हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम देखने वाले हैं एक महत्वपूर्ण पुस्तक है हमारी, जो विंसर पब्लिकेशन पब्लिश करती है, उत्तराखंड ईयर बुक। इस बुक से जो है काफी प्रश्न पूछे जाते हैं और मैंने आपको पिछली वीडियो में वादा भी किया था कि मैं इसके जो एमसीक्यूज है, उसके अलावा जिसके फैक्ट्स है, उन पे हम जो है आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि कल हमारा एग्जाम है 14 जून को। और आज 14 जून है, तो कोशिश करेंगे जितना हो सके रैपिड फायर रिवीजन हम इसको करेंगे। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, हम सीधे एक तरफ से प्रश्न को देखेंगे और उसका उत्तर देखेंगे, ताकि जो है जितना हो सके इसको हम कर सके। क्योंकि इसमें जो है कम से कम 62 के आसपास पेज है, तो 62 पेज जो है हम कवर करेंगे। मतलब कह सकते हैं कि पूरा जो विंसर की जो ईयर बुक है, इसका इसमें सार रहने वाला है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने इस हमारे नए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद जो आप वीडियो को लाइक भी करते जाएंगे। तो पहला जो प्रश्न है वो है, उत्तराखंड के किस निशानेबाज खिलाड़ी को वर्ष 2024 के द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये प्रश्न जो आपके 2025 का जो वार्षिक घटनाक्रम है उससे आधारित है। तो यहाँ पे जिस प्रश्न का सही उत्तर है आपके सुभाष राणा जी है। ये जसपाल राणा के बड़े भाई हैं। अभी हाल ही में अभी 12 जून को जो है इनका निधन हुआ है, जसपाल राणा जी का। और जो नारायण सिंह राणा जी है, ये इनके पिता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपके सुभाष राणा। इनको जो है 2024 के द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि एक निशानेबाज खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है, 28 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया और गृह मंत्री अमित शाह ने जो है हल्द्वानी में इन खेलों का समापन किस दिन किया था? तो यहाँ पे 28 जनवरी 2025 को तो इन खेलों का आयोजन किया गया था और इसका उद्घाटन जो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। और अंत में जो है हल्द्वानी में इसका जो है जो हमारे गृह मंत्री है अमित शाह जी, इनके द्वारा 14 फरवरी जो है 2025 को इन खेलों का समापन किया गया था। तो अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह पर आधारित 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर जो आपका मौली रखा गया था, ये पूछा जाता है। अगला है, राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता राज्य के 8 जनपदों में आयोजित की गई। ये प्रतियोगिताएं कितने शहरों में थी? तो ये कुल जो है 11 शहरों में जो है इनका आयोजन किया गया था। और मुख्य रूप से अगर पूछा जाए तो मुख्य रूप से जो आपके हल्द्वानी और देहरादून में जो है आयोजन किया गया था। मैक्सिमम जो है इन दोनों जगह में जो है शहरों में जो है इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। लेकिन अगर टोटल शहर पूछे जाए तो 11 है, और कुल जनपद पूछे जाए तो 8 जनपदों में जो है राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। अगला है, इसमें जो है 201 पदक जीतने वाले सबसे ऊपर कौन सी थी? 38वें खेलों में किस राज्य ने सबसे अधिक यानी 201 पदक जीते थे? तो ये आपके महाराष्ट्र थी। महाराष्ट्र ने जो है सबसे अधिक 201 पदक जीते थे, जबकि प्रथम स्थान जो है जो सेना वाला है उन्होंने जो प्राप्त किया था। 38 राष्ट्रीय खेलों में सबसे ज्यादा 38 स्वर्ण पदक एसएसबीसी ने जीते हैं। ये जो है आपके टॉप कर रही है एसएसबीसी, और 54 स्वर्ण पदक जीतकर महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर था। 48 स्वर्ण पदक के साथ तीसरे स्थान पर जो आपके हरियाणा राज्य था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड ने जो है राष्ट्रीय खेलों में मेजबानी करते हुए 44 कांस्य और 35 रजत पदक जीते थे। और कुल जो है आपके 24 स्वर्ण पदक उत्तराखंड के द्वारा हासिल किए गए थे 38वें राष्ट्रीय खेल में। याद रखेंगे, 44 आपके कांस्य पदक है, 35 रजत पदक है और 24 जो स्वर्ण पदक प्राप्त किए उत्तराखंड ने। अगला है, दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में गुजरात की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। उत्तराखंड की झांकी को कौन सा स्थान मिला था? तो इसमें जो उत्तराखंड की झांकी थी, ये तीसरा स्थान मिला था। याद रखेंगे, ये 2025 का है, 2026 का नहीं है ये वाला। अगला है, भारतीय संविधान की परिकल्पना को साकार करते हुए उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो गई है। उत्तराखंड से पहले किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू हुई है? तो ये गोवा है। और इसके बारे में हमने कल भी प्रश्न पूछा गया था और हमने इसके बात की थी। और इसके अलावा अगर बात आए तो उत्तराखंड के बाद कौन कौन से और राज्य हैं, तो एक आपका गुजरात हो जाएगा, गुजरात, और दूसरा असम ने जो है ये बात की है कि वो भी जो है यूसीसी लागू करने वाले हैं। अगला है, भारत के संविधान के किस खंड में भविष्य की संसद का समान नागरिक संहिता बनाने का व्यवस्था दी गई है? तो ये आपके जो हमारे नीति निदेशक तत्व हैं,
नीति निर्देशक तत्व। यहाँ पर जो है उन आर्टिकल्स को रखा गया है जिसमें जो है सरकार से अपेक्षा की जाती है कि जो है भविष्य में जब उचित समय लगे तो उसको जो है लागू करें, जिससे कि जो है और अधिक जो है हम अपने लोकतंत्र को अधिक लोकतांत्रिक बना सके। तो इसी में जो यूसीसी, क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारे पास इतनी समस्याएं थी, यानी कह सकते हैं कि उस समय जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय जो है ये लागू करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उस समय लोग इतने एजुकेटेड नहीं थे, लोगों को इतनी समझ नहीं थी। और धीरे धीरे जैसे जैसे लोग एजुकेट होंगे तो इस चीज को समझेंगे, इसलिए जो ये चीजें नीति निर्देशक तत्वों में रखी गई थी। तो यहीं पे अगर हम बात करते हैं यूसीसी को, तो यूसीसी से संबंधित जो सम्मान नागरिकता थी, ये भी जो है आपके इसमें नीति निर्देशक तत्वों में रखी गई थी, और इसमें जो आर्टिकल 44 में जो इसका उल्लेख किया गया है। अगला है जनवरी 2025 में उत्तराखंड के कितने नगर निकायों में चुनाव संपन्न हुए थे। तो इसमें जो कुल 100 नगर निकायों में चुनाव संपन्न हुए। अगला है राधा बहन को पर्यावरण और महिला सशक्तिकरण के लिए जो वर्ष 2025 में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया। ये प्रश्न जो है 3-4 बार पूछ लिया गया है जब भी तक 2025 के बाद जो पेपर हुए थे, तो ये याद रखेंगे। राधा बहन को जो पर्यावरण के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वहीं जो है एक दंपति है ह्यू और कोलिन, इनको जो है पद्मश्री मिला था साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र के लिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भी पूछा गया था, मुझे याद नहीं, लास्ट एग्जाम में शायद पीसीएस के एग्जाम में प्रश्न आया था। अगला है मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार देने में किस जनपद को प्रथम स्थान मिला है। तो ये प्रश्न कल भी हुआ था, तो इसमें रुद्रप्रयाग जो है पहले स्थान पर है। अगर आपने कल करंट अफेयर्स वाली क्लास नहीं देखी है तो उसे एक बार देख लेना, क्योंकि उसमें भी हमने 200 के अराउंड प्रश्नों को कवर किया है। अगला है उत्तराखंड में छठे वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो यह है आपके रविशंकर जी को जो है जो 2026 से 31 तक अभी हमारा जो है जो ये वाला है पिछले वाला उसकी रिपोर्ट पे काम किया गया है। अब अगले जो वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं ये आपके एन रविशंकर है, और इसका जो कार्यकाल है जो इसकी अनुशंसा होती है ये अगले मतलब 5 साल के लिए लागू होती है। अगला है सामाजिक कार्यकर्त्री विमला बहुगुणा का 14 फरवरी 2025 को निधन हो गया था। वे किस विचारधारा की थी। तो जो विमला बहुगुणा है ये आपकी गांधीवादी विचारधारा की है। अगला है उत्तराखंड सरकार ने 2025-26 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का क्या अनुमान लगाया है। तो ये आपका 4,29,308 करोड़ का जो है उत्तराखंड सरकार के द्वारा अनुमान लगाया गया है जीएसडीपी का। जीएसडीपी क्या होती है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक होता है जीएसटी ग्रॉस, ये जो जीएसटी और जीएसडीपी, ये जीएसटी होती है पूरी कंट्री की, जीएसडीपी एस लगा है मतलब ये स्टेट की बात की जा रही है। तो यहाँ पे याद रखेंगे जीएसडीपी का मतलब होता है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला है उत्तराखंड बजट 2025-26 में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमई के कितने राशि आवंटित की गई है। तो यहाँ पे एमएसएमई के लिए जो 50 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। अगर आता है कि एमएसएमई नीति राज्य में कब लागू की गई थी, तो ये 2015 हो जाएगा। अगर आता है कि एमएसएमई अधिनियम कब बना था, तो 2006 में जो एमएसएमई का अधिनियम बनाया गया। ठीक है। अगला है उत्तराखंड बजट 2025-26 में खाद्य सुरक्षा योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो इसमें जो 600 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी। ये लास्ट का है, 2026 और 27 का अलग है। तो वैसे तो यहाँ पे 26 का मुश्किल ही पूछेगा, पर फिर भी संभावना रहती है, लेकिन जो ज्यादा है 2026 के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला है उत्तराखंड बजट 2025-26 में प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो कितनी राशि आवंटित की गई थी। तो इसमें 207.818 करोड़ रुपए की राशि को जो आवंटित किया गया था। वहीं अगर हम शहरी क्षेत्र की बात करते हैं तो शहरी क्षेत्र के लिए जो 54.12 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी। अगला है बजट 2025-26 का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसमें एक तो आपका सकल राज्य घरेलू उत्पाद को बढ़ाना यानी जीएसडीपी को इंक्रीज करना, जितना अधिक जीएसडीपी बढ़ेगा उतना जो हमारे पास इनकम आएगी। दूसरा बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, सामाजिक कल्याण का
को बढ़ाना, पर्यावरण में और इसके अलावा आर्थिक क्षेत्र में जो विस्तार करना, इसके अलावा राज्य के निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने का जो है मुख्य लक्ष्य रखा गया था 2025-26 के जो बजट है इसमें, और इसका ये मुख्य उद्देश्य था। अगला है उत्तराखंड के किस स्कूल को पर्यावरण शिक्षा के लिए विप्रो आर्तियन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया था। विप्रो आर्तियन अवार्ड 2024, इसमें जो आपके नानक मत्ता पब्लिक स्कूल है इसको जो है इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगला है उत्तराखंड की किस संस्था को नेवा, नेवा का मतलब नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर डिजिटल बनाया गया है। तो हमारी जो विधानसभा है, विधानसभा को जो अभी डिजिटल बनाया गया है, यानी अब जो जितने भी विधानसभा से संबंधित कार्य होंगे पूर्णतः डिजिटल होने वाले हैं। अगला है उत्तराखंड में ई रूपी प्रणाली की शुरुआत की गई है। यह प्रणाली किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो यहाँ पे ई प्रणाली का प्रयोग है यह आपकी कृषि से संबंधित है। अगला है उत्तराखंड में नया भू कानून लागू हो गया है। यह कानून राज्य के कितने जनपदों में लागू हुआ है? तो ये प्रश्न कल भी आया था। तो ये आपके 11 राज्य हैं, 11 जिले हैं, जिनमें से 2 जनपद यूएसएन उधम सिंह नगर और हरिद्वार को इसमें अलग रखा गया है। अगला है उत्तराखंड सरकार ने महिला सारथी योजना शुरू की है। इस योजना से किन महिलाओं को लाभ मिलने वाला है? तो इसमें एक तो जो निर्धन महिलाएं हैं, इसके अलावा जो विधवा महिलाएं हैं और परित्यक्ता महिलाएं हैं, जिनको मतलब परित्यक्ता मतलब जिनका तलाक हो रखा है, उन सबको जो इनका लाभ मिलने वाला है। अगला है उत्तराखंड भाषा संस्थान ने इस वर्ष कितने साहित्यकारों को सम्मानित किया है? तो इसमें हो जाएगा 18, 2025 में 18 साहित्यकारों को जो है उत्तराखंड भाषा संस्थान के द्वारा सम्मानित किया गया था। वहीं अगर हम शैलेश मटियानी पुरस्कार 2024 की बात करते हैं तो इसमें जो है 16 शिक्षकों को जो है शैलेश मटियानी जो राज्य शैक्षिक पुरस्कार है वो प्रदान किया गया था। और अगला है उत्तराखंड का 19वां मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? ये आनंद वर्धन जी को जो है 19वें मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। उससे पहले राधा रतुड़ी जो है इनके इस पद पर थी और ये पहली महिला भी हो जाएगी। तो अगर पहली महिला पूछा जाता है तो राधा रतुड़ी है, वर्तमान पूछे जाते हैं तो आनंद वर्धन है। कई बार कंफ्यूज के लिए 18वां पूछ दें, 18वां मुख्य सचिव कौन है या फिर 19वां पूछ दे तो ये आप ध्यान रखेंगे 19वें हमारे आनंद वर्धन जी है। अगला है उत्तराखंड का पहला महिला खेल विश्वविद्यालय किस जनपद में बनाया जाएगा? तो ये जो खेल मंत्री रेखा आर्य जी ने उस समय घोषणा की थी पिछले उसमें कि चंपावत में जब महिला खेल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के लिए घाम तापो योजना का जिक्र किया है। यह योजना किससे संबंधित है? वैसे तो यहाँ पे पर्यटन लिखा है, उसमें योग लिखा है, योग शिक्षा, लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं तो जो घाम तापो योजना है ये मुख्य रूप से जो पर्यटन पर फोकस्ड है। इसमें जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष करके घाम तापो योजना का जिक्र किया गया है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लास्ट टाइम यानी 2025 में उत्तरकाशी में आए थे तो वहां पे जब उस समय सर्दियों का मौसम होता है तो सर्दियों में जो पहाड़ों की धूप होती है वो काफी अच्छी होती है शरीर के लिए, और उसको देखते हुए जो है प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया था इस योजना का। और इसका जो पर्यटन, इससे क्या होगा कि एक तो पर्यटन भी बढ़ेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में किस जगह से शीतकालीन पर्यटन को प्रोत्साहित किया था? ये सेम वही है, इसी के लिए जो ये योजना लाई गई थी। तो ये मुखबा उत्तरकाशी जहाँ पे जो है माँ गंगा की शीतकालीन पूजा होती है, तो ये भी याद रखेंगे। और उन्होंने जो यहाँ पे इसके दर्शन भी किए मंदिर के। 9 से 15 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन उत्तराखंड में किस स्थान पर किया गया? तो ये याद रखेंगे, ये आपके ऋषिकेश में जो इस योग महोत्सव का आयोजन किया गया था। अब आ गया श्रीमती राधा रतुड़ी को राज्य की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। इससे पहले वे राज्य में किस पद पर थी? तो अभी हमने जिक्र किया है, तो इससे पहले जो मुख्य सचिव के पद पर भी नियुक्त हो चुकी है और वर्तमान में, और ये क्या है, मुख्य सूचना आयुक्त हैं और ये भी पहली महिला यहाँ पे हो जाएगा। तो इसको भी आप ध्यान रखने वाले हैं। अगला है छात्रों और शोधकर्ताओं को खगोलीय जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए उत्तराखंड में नक्षत्र भवन स्थापित किया जा रहा है। यह नक्षत्र भवन कहाँ है? तो ये आपके डीडी हाट जो कि पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़ में जो है ये नक्षत्र भवन की स्थापना की जा रही है। अगला है
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में उत्तराखंड को भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें जो उत्तराखंड को 16वां स्थान प्राप्त हुआ है, इसको भी आप ध्यान रखने वाले हैं। अगला है, उत्तराखंड में प्रथम तितली गैलरी की स्थापना किस स्थान पर की गई है? तो यहाँ पे जो अपना जूली ग्रांट है, देहरादून जिले में पड़ता है, तो यहाँ पर जो है तितली गैलरी की स्थापना की गई है। अगला है, उत्तराखंड में कुपोषण के प्रभाव को कम करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? इसमें जो है मिशन ओजस अभियान चलाया गया है। अगला है, उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा व अनुसंधान केंद्र यानी यूसर्क का विलय किस संस्था में किया गया है? तो इसका विलय जो है आपका यूकास्ट में किया गया है। अगला है, उत्तराखंड में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की शुरुआत कहाँ से करने की योजना है? तो दून विश्वविद्यालय से जो है इसको शुरू करने की योजना की गई है। कल हमने प्रश्न भी देखा था और यहाँ पे जो है इसके लिए पदों पर नियुक्ति भी की गई है। अगला है, उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कितने गांव को संस्कृत ग्राम घोषित किया है? तो इसमें 13 गांव हैं, यानी प्रत्येक जिले में जो एक गांव को संस्कृत गांव घोषित किया गया है, संस्कृत ग्राम घोषित किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है अपनी जो द्वितीय भाषा है संस्कृत, इसको बढ़ावा देना। और इसके लिए जो प्रत्येक गांव में एक एक शिक्षक की भी नियुक्ति की गई है, जो कि वहां पे गांव वालों को जो संस्कृत भाषा में बोलना सिखाएंगे। और इसमें एक लास्ट टाइम में संस्कृत ग्राम से एक प्रश्न भी आया था कि कोट गांव का संबंध है, तो ये संस्कृत ग्राम से ही था। अगला है, साहित्यकार सुभाष पंत का हाल ही में निधन हो गया है। उत्तराखंड सरकार ने उन्हें किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो उनको जो साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगला है, पिथौरागढ़ के रहने वाले 83 वर्षीय खिलाड़ी हरिदत्त कापड़ी का हाल ही में निधन हो गया है। तो ये जो आपके बास्केटबॉल से संबंधित खिलाड़ी थे, तो याद रखेंगे ये इंपॉर्टेंट हो जाते, जो अभी हाल ही में जिनका निधन हुआ है। जैसे कि अभी कुछ समय पहले उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी जी का निधन हुआ है, तो पूछा जा सकता है। और यहाँ पे जो अगर आएगा तो भुवन चंद्र खंडूड़ी से संबंधित एक प्रश्न याद रखेंगे। द्वितीय जो औद्योगिक नीति है 2008 में लाई गई थी, उसमें ये जो है इसमें इन्हीं की देन है। इसमें जो है पूरे राज्य को जो 2 क्षेत्रों में बांटा था, श्रेणी ए और श्रेणी बी में। हालांकि 2011 में जो है इस औद्योगिक नीति में परिवर्तन भी किया गया था। अगला है, हरिद्वार की वंदना कटारिया ने खेलों में से संन्यास लेने की घोषणा की है। वे किस खेल से संबंधित है? तो जो वंदना कटारिया है ये आपके हॉकी खेल से संबंधित है। ये प्रश्न भी काफी बार पूछा जाता है। अगला है, साइकेड प्रजाति के संरक्षण के लिए उत्तराखंड में पहला साइकेड गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपके हल्द्वानी में जो है पहला साइकेड गार्डन स्थापित किया गया है। अगला है, जल जीवन मिशन के तहत सभी घरों को नल से जल उपलब्ध करवाकर राज्य के किस जनपद को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें आपका जो बागेश्वर जनपद है, बागेश्वर जनपद जो है इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिसने जो हर घर जल जो योजना है उसमें जो है प्रथम स्थान रहा है। यानी हर कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो है सबसे आगे 100% कह सकते हैं ये जो है इस योजना को लागू करने में सफल रहा है। अगला है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य का डाटा एकत्रित किया जा रहा है। इसके लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? ये बाल आरोग्यम पोर्टल जो इसके लॉन्च किया गया है। ये प्रश्न भी हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। अगला है, सिरकारी भ्योल रूपसिया बगड़ जल विद्युत परियोजना, इसको याद रखेंगे। इस प्रकार की परियोजनाएं अक्सर पूछी जाती है। सिरकारी भ्योल रूपसियार बगड़ जल विद्युत परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। ये जो परियोजना है ये आपकी गौरी गंगा में बनाई जा रही है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला है, नव्या पांडे जॉर्डन में आयोजित एशियन जू जित्सु चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। नव्या पांडे जो है आपके उत्तराखंड के जो हल्द्वानी शहर है यहाँ की रहने वाली है, तो ये प्रश्न भी संभवतः पूछा जा सकता है। अगला है, रमेश पहाड़ी को तृतीय भैरव दत्त धुलिया पत्र
पुरस्कार सम्मान प्रदान किया गया है, वे किस समाचार पत्र से संबंधित है? तो ये आपके अनिकेत जो समाचार पत्र है इससे संबंधित है। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार 2025 में उत्तराखंड के कितने शिक्षक सम्मानित किए गए हैं? तो इसमें कुल 9 शिक्षकों को जो है राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला है बूढ़ा भरसार पैदल मार्ग को जो है ट्रैक ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है, और ये जो वर्तमान में विकसित किया जा रहा है, यह ट्रैक जो है आपके पौड़ी जनपद में पड़ता है, तो ये भी याद रखेंगे। बूढ़ा भरसार पैदल मार्ग ये पौड़ी में है और ट्रैक ऑफ द ईयर 2025 रहा है। तो अगला है उत्तराखंड योग नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य जो अपना उत्तराखंड बन गया है, और राज्य में कितने योग केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो इसमें 5 केंद्र बनाने की घोषणा की गई है, यानी योग नीति लागू करने वाला पहला राज्य हो गया, और कुल कितने हैं? 5। इसके अलावा एक आता है कि ऑर्गेनिक विधेयक, कृषि विधेयक पारित करने वाला भी जो पहला राज्य है उत्तराखंड। इसके अलावा जो एक भूमि से संबंधित पट्टा व्यवस्था है, इसमें क्या होता है, सरकारी भूमि को जो है किसान को पट्टे पर दी जाती है, जिससे कि वहां पर क्या कृषि कार्य कर सके। ये व्यवस्था भी जो उत्तराखंड लागू करने वाला देश का पहला राज्य है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला है वर्ष 2016 में राज्य तितली घोषित की गई कॉमन पिकॉक को जो है अब अपदस्थ कर दिया गया है। 8 जून 2025 को किस तितली को राज्य तितली घोषित करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है? तो याद रखेंगे, पहले तो जो कॉमन पिकॉक हमारी राज्य तितली थी, लेकिन अब इसके जगह जो वुली ब्रांडेड पिकॉक को जो है अब राज्य तितली घोषित किया गया है 8 जून 2025 को। तो ये डेट भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला है नैनीताल हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार किसे बनाया गया है? तो ये आपका योगेश गुप्ता को जो है नैनीताल हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार बनाया गया है। अगला है यूकास्ट के सहयोग से उत्तराखंड का पहला साइंस रेडियो स्टेशन 5 जून 2025 कहाँ शुरू किया गया है? तो आपके देहरादून में इसकी शुरुआत की गई है, जहां पर जो विज्ञान से संबंधित जानकारी प्रोवाइड करवाई जाएगी। अगला है सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? आपको जो विजय जड़दारी है, इसके अलावा रुद्रपुर नगर निगम है और प्रताप सिंह पोखरियाल है, इन तीनों को जो सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण पुरस्कार हैं, ये 2025 जो है इन को जो प्रदान किया गया था। विजय जड़दारी, प्रताप सिंह पोखरियाल और रुद्रपुर नगर निगम को। अगला है 21 जून 2025 को उत्तराखंड में योग नीति लागू कर दी गई है। योग नीति लागू करने वाले राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो अभी जिक्र हो चुका है, इसमें जो उत्तराखंड पहले स्थान पर है। अगला है उत्तराखंड में महक क्रांति, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप। महक क्रांति का आगाज कर दिया गया है। यह क्रांति जो है सगंध पादप से संबंधित है। अगला है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उत्तराखंड को खसरा रूबेला मुक्त राज्य बनाने की घोषणा की गई है। इस लक्ष्य को हासिल करने की समय सीमा क्या है? तो इसको जो समय सीमा दी गई है वह आपकी वर्ष 2026, यानी इस वर्ष तक जो है इस लक्ष्य को प्राप्त करने का टारगेट जो है रखा गया है। अगला है तेरे मेरे सपने अभियान किससे संबंधित है? तो ये आपके महिला कौशल से संबंधित जो है तेरे मेरे सपने अभियान है। तो अगला है उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित किए गए हैं? 50%। ये भी याद रखेंगे, ये भी 2008 का है। अगला है उत्तराखंड को वर्ष 2070 तक कार्बन मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए उत्तराखंड मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शुरू की गई है। इस योजना में शामिल महिलाओं को क्या नाम दिया गया है? तो इसमें जो है सौर सखी जो है नाम दिया गया है। यानी मुख्य रूप से गवर्नमेंट का लक्ष्य है कि हमको 2070 तक जो कार्बन मुक्त होना है। यानी कार्बन मुक्त का मतलब है कि अभी तक बिजली के लिए जो कोयले का उपयोग किया जा रहा है या अन्य क्षेत्र में कोयले का उपयोग किया जा रहा है, जैसे आप घरों में खाना बना रहे हैं उसमें भी जो है कार्बन उत्सर्जित होता है, तो इस सब को जो हम समाप्त करने वाले हैं। तो इस पर जो है हमारा देश भी कार्य कर रहा है और 2070 तक जो है ये
हमारे देश का भी लक्ष्य है कि जो पूर्णतः कार्बन मुक्त हो जाएंगे, और 2030 तक भारतीय रेलवे ने लक्ष्य रखा है कि हम 2030 तक जो है कार्बन मुक्त हो जाएंगे। तो ये जो है प्रमुख लक्ष्य है। इससे संबंधित भी जो हमने पिछली वीडियो बना रखी है, जिसमें हमने जो 30 से 35 लक्ष्य रखे हैं, लक्ष्यों के बारे में पढ़ा है, तो वहां पे आप एक बार देख सकते हैं। तो ये जो है जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर ऊर्जा बढ़ाना, इसके अलावा जो पवन ऊर्जा, और इसके अलावा भूतापीय ऊर्जा हो गया, और इसके अलावा परमाणु ऊर्जा, इन सबको जो है बढ़ाया जा रहा है, ताकि जो कोयला है जिससे कार्बन उत्सर्जित होता है उसको जितना कम कर सके उतना कम हो। अगला है मथुरा दत्त मठपाल स्मृति सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसमें आपकी जो देवकी महरा है, इनको जो है मथुरा दत्त मठपाल स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला है उत्तराखंड के किस जनपद को शीतल जल मत्स्य विकास क्लस्टर के रूप में देश के अग्रणी जनपदों में शामिल किया गया है। तो इसमें आपका एक तो चमोली जनपद हो जाएगा, इसके अलावा पिथौरागढ़ है और बागेश्वर है। यानी अगर आप मैप में देखते हैं तो ये आपका पिथौरागढ़ है, और इसी पे लगता हुआ ये चमोली है, और यहाँ पे जो है आपका ये वाला क्षेत्र कौन सा है आपका बागेश्वर है। तो ये तीन जो है ये गढ़वाल का 2 कुमाऊं के जनपद है, जिनको जो है शीत जल मत्स्य विकास क्लस्टर के रूप में जो देश के अग्रणी जनपदों में शामिल किया गया है। तो याद रखेंगे चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर। यहाँ पे दर्रे पूछे जाए कौन कौन से चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में, वो भी एक बार जरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। अगला है, वैसे मैंने इसके लिए फॉर्मूला बना रखा था, टोपी ला तू 12 मार्च तक वरना देख तू, यानी टोपी दूरा, लापी दूरा, मार्च योक, ये सब जो है आपके इनके बीच में है, और यहाँ पे इधर है ट्रेल पास। अगला है उत्तराखंड निवेश उत्सव में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने निवेश से संबंधित कई घोषणाएं की। यह उत्सव कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये आपके जो रुद्रपुर है, यहाँ पर जो इसका आयोजन किया गया था। अगला है चमोली जनपद की शालिनी नेगी और मानसी नेगी को किस खेल से सॉरी कि ये दोनों जो है शालिनी नेगी और मानसी नेगी किस खेल से संबंधित है। तो ये आपके जो वॉक रेस होती है, ये दोनों जो उससे संबंधित है, तो ये भी पूछ सकते हैं, खेल से संबंधित प्रश्न रहते हैं। अगला है देश का पहला दिव्यांग आधार पंजीकरण केंद्र, याद रखेंगे देश का पहला है, तो ऐसे प्रश्न बनते हैं। ये जो आपके हल्द्वानी में खोला गया है। अगला है इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया। तो ये विजय जड़धारी है, हमने पीछे भी ये प्रश्न एक बार आ गया है। अगला है त्रियुगी नारायण को वैदिक पर्यटन गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये गांव किस जनपद में है। तो ये आपके रुद्रप्रयाग में हो जाएगा, जो त्रियुगी नारायण मंदिर है, त्रियुगी नारायण मंदिर। अभी यहाँ पे जो है डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए ये जगह फेमस हो रही है, यहाँ पे जो है लोग डेस्टिनेशन वेडिंग करने आ रहे हैं, तो इसलिए जो त्रिजुगी नारायण मंदिर काफी फेमस हो जाता है। और त्रिजुगी नारायण जो ये गांव है ये भी आपके यही है, तो ये रुद्रप्रयाग में हो जाएगा। अगला है मेहर गांव में 3500 वर्ष पुरानी ताम्र मानवाकृति मिली है। यह गांव किस जनपद में है। तो ये आपके नैनीताल में है, मेहर गांव नैनीताल, 3500 पुरानी जो ताम्र आकृति यहाँ पे मिली है, मानव की आकृति। अगला प्रश्न है वर्ष 2025 में हुए उत्तराखंड के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 12 में से 11 जिला पंचायत अध्यक्ष के पद भाजपा ने जीत लिए। किस जनपद में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। तो इसमें जो देहरादून है, देहरादून में भाजपा हार गई थी। यहाँ पे कांग्रेस के जो दावेदार थे उन्होंने जो है यहाँ पे जीत हासिल की। बाकी 12 के 12 जनपदों में जो है बीजेपी के अध्यक्ष या जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए थे। अगला है 15 अगस्त 2025 को उत्तरकाशी के धराली में आपदा से काफी नुकसान हुआ। पर्यावरणविदों ने इस आपदा का कारण बताया है। तो इसका जो मुख्य कारण था हिमस्खलन। दरअसल क्या हुआ था 5 अगस्त को जब उत्तरकाशी में तेजी से बारिश हो रही थी, तो पहले तो ये कहा गया था कि ये जो बादल फटने के कारण से ये
जो आपदा है ये आई, लेकिन बाद में जब विशेषज्ञों ने, जो पर्यावरणविद है, उन्होंने अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि जहाँ से जो ये नदी निकलती है, जो यहाँ से धराली के पास जाती है, जहाँ जो है पूरा ये आपदा का क्षेत्र था, यहाँ पर जो धीरे-धीरे क्या हो रहा था, ग्लेशियर पिघल रहे थे, साथ में उस दौरान जो तेजी से बारिश भी हो ही रही थी, तो यहाँ पे एक जो बन रहा था, पानी इकट्ठा हो रहा था, वो अचानक से जो फट गया, जिस कारण से जो तेज बहाव के साथ क्या आया और ये जो पूरा क्षेत्र है, ये जो है अपने साथ मलबे में दबा के चला गया। अगला है, करदाताओं को सुविधाएं देने के लिए देहरादून में टैक्स पेयर्स हब की स्थापना की गई है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये राज्यपाल के द्वारा किया गया था। हाँ, दूसरा ये पूछा जाए कि जो धराली है ये कौन से ब्लॉक में है? कभी कभार मैच करने के लिए आ गया, धराली आ गया या फिर थराली आ गया, तो जब मैच करेंगे तो धराली आपका बटवाड़ी ब्लॉक में जो ये पड़ता है। अगला है, इस वर्ष उत्तराखंड की शिक्षिका डॉक्टर मंजू बाला को राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार प्रदान किया गया। वे किस जनपद की है? ये जो आपके हो जाएगा चंपावत जनपद से। अगला है, उत्तराखंड सरकार ने राज्य में पहली मेडिसिटी बनाने की योजना बनाई है। यह मेडिसिटी कहाँ स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो ये आपके जो है हरिद्वार में स्थापित करने का प्रस्ताव इसमें किया गया है। अगला है, देहरादून में हुई एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्केटिंग ट्रॉफी वर्ष 2025 में 11 देश शामिल हुए। यह ट्रॉफी किसने जीती थी? तो जाएगा आपका थाईलैंड ने। अगला प्रश्न है 78, 78वां प्रश्न है, देहरादून में एशिया में हुए एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्केटिंग ट्रॉफी वर्ष 2025 में भारत ने ट्रॉफी विजेता से अधिक पदक जीते। भारत ने कुल कितने पदक जीते? एक बार प्रश्न फिर से, देहरादून में हुई एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्केटिंग ट्रॉफी वर्ष 2025 में जो भारत ने ट्रॉफी जीती, ट्रॉफी विजेता से अधिक पदक जीते हैं, मतलब जिन्होंने ट्रॉफी जीती है उनसे अधिक पदक जीते हैं, तो भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 39 पदक। अगला है, उत्तराखंड सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की घोषणा की है। यह आरक्षण कितने प्रतिशत होगी? तो ये आपने यहाँ पे जो अग्निवीर है उनके लिए जो 10% जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया है। अगला है, उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को विधानसभा से पारित कर दिया गया है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है? धर्मांतरण को रोकना। जिस प्रकार से ये धर्मांतरण की समस्याएं राज्य में बढ़ रही है, उसको ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने जो है उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2025 लाया था। अब देखते हैं ये कहाँ तक जो है कार्य करता है। अगला है, बाघों की संख्या में बढ़ोतरी के लिए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को देश के 58 टाइगर रिजर्व में पहला स्थान मिला है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों की कुल संख्या कितनी है? तो यह हो जाएगी आपकी 260। अगला जो प्रश्न है, उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्ष की एक सीट एससी महिला के लिए, एक सीट एसटी महिला के लिए और एक सीट ओबीसी महिला के लिए आरक्षित की गई है। सामान्य श्रेणी में महिलाओं के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो हो जाएगी 4। अब यहाँ रखेंगे आप जो कुल 13 सीटें थी जिला पंचायत की, उसमें क्या है, एक तो एससी के लिए है, एक एसटी की सीट थी और इसके अलावा एक सीट ओबीसी की थी और अन्य जो 4 थी, 4 किसकी थी? सामान्य जनरल की। यानी कुल अगर सीटें की जाए तो ये कितनी है? 7 सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित की गई थी। 4 सीटें ओबीसी सॉरी जनरल की है, एक एससी की है, एक एसटी की है और एक ओबीसी की है, तो कुल ये 7 सीटें थी जो महिलाओं के लिए आरक्षित थी। यानी कुल 13 में से 7 सीटें महिलाओं के लिए और 6 सीटों पे पुरुष, या फिर ये सब इसमें लड़ सकते थे, पुरुष या महिला जो भी है। ये प्रश्न वैसे बन सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, उत्तराखंड में विकास खंडों की कुल संख्या 95 है। हाल ही में इनमें से कितने विकास खंडों में क्षेत्र पंचायत के चुनाव करवाए गए थे? तो जगह आपका 89 क्षेत्र पंचायत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर
85 सॉरी 84 83 हुआ है। एशियन कैडेट कप 2025 तलवारबाजी प्रतियोगिता में भारत ने 16 पदक जीतकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसमें कुल कितने देशों ने हिस्सा लिया था? तो इसमें जो कुल 17 देशों ने हिस्सा लिया है। अगला है पर्यटन विभाग उत्तराखंड ने किन ट्रैकों को ट्रैक ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है? तो इसमें एक आपका चेनाब घाटी है, दूसरा गुलाबी कांटा है और इसके अलावा बनकटिया ग्लेशियर, इन सबको जो है ट्रैक ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया गया। अगला है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में 3 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में देहरादून को जो है 19वां स्थान मिला। 2024 में देहरादून का स्थान था 37वां, यानी यहाँ पे क्या है, सुधार हुआ है। अगला है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में ऋषिकेश को 14वां स्थान मिला है और 2024 में जो इसको स्थान मिला था 31वां, तो इसमें भी सुधार हुआ है। अगला है 2025 के लिए कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा 16। इससे पहले कितने थे? 18। दीर्घकालीन साहित्य सेवी पुरस्कार 4 साहित्यकारों को मरणोपरांत प्रदान किया गया है। उन 2 जीवित साहित्यकारों के नाम बताओ जिन्हें यह पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। यह है आपका एक सोमवारी लाल उनियाल और दूसरा है अतुल शर्मा। इन दोनों को जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कुल किया था कितने? 4 को, 2 को तो मरणोपरांत मिला है, 2 अभी जो जीवित है, इनमें से एक अतुल शर्मा है, दूसरे सोमवारी लाल हो गए। अगला है उत्तराखंड के किस क्षेत्र के विकास के लिए भारत सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से 126.42 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है? तो ये हो जाएगा आपका टिहरी बांध के लिए। अगला प्रश्न है 2025 के लिए उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शैक्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हो जाएगा 2 शिक्षक। अगला है अक्टूबर 2025 में दून विश्वविद्यालय में किस विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो हुआ था आपका आर्थिक और पारिस्थितिकी विषय पर। अगला है पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के बाद उत्तराखंड में दूसरा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? चंपावत में। केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार 2025 हर्षवंती बिष्ट को प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया गया? तो हो जाएगा आपका भोजपत्र वनों के संरक्षण के लिए जो है इनको जो है केदार रावत पुरस्कार 2025 दिया गया था। अगला है उत्तराखंड की पहली साइबर फॉरेंसिक लैब देहरादून में है। पहली साइबर फॉरेंसिक लैब और दूसरी लैब कहाँ बनाई जा रही है? तो हो जाएगी आपके रुद्रपुर में। 3 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया। इससे पहले किस राष्ट्रपति ने जो है राज्य की विधानसभा को संबोधित किया था? तो हो जाएगा आपके प्रणब मुखर्जी के द्वारा। राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू कितनी बार उत्तराखंड का दौरा कर चुकी है? तो ये हो जाएगा 4 बार और इससे पहले भी आ गई तब 5 बार हो जाएगा। अभी इससे पहले आई कुछ समय पहले, तब तक की बुक छप चुकी थी। अगला है उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर हाई अल्टीट्यूड मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हो जाएगा आपका आदि कैलाश में। रजत जयंती समारोह के सिलसिले में प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपके देहरादून शहर में जो उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगला है रजत जयंती समारोह के सिलसिले में पूर्व सैनिक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आपके हल्द्वानी हो जाएगा। तो ये 100 प्रश्न हमने कर लिए हैं अभी जस्ट 38 मिनट में। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्न देखते हैं और जितना जल्दी हो सके हम इसे निपटाएं ताकि रिवीजन करना भी आसान हो जाए। अब यहाँ पे है उत्तराखंड और राष्ट्रीय समसामयिकी दोनों का मिक्सचर है। तो पहला है राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में उत्तराखंड की किस छावनी को राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो हो जाएगा आपका लैंसडाउन छावनी। अगला है उत्तराखंड के किन क्षेत्रों को पर्यटन विभाग ने ट्रैक ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया गया है? तो इसमें हमने पहले पढ़ा है चिनाब घाटी, गुलाबी कांठा,
बनकटिया ग्लेशियर। अगला है प्रसिद्ध पर्वतारोही डॉक्टर हर्षवंत बिष्ट को वर्ष 2025 का प्रसिद्ध केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार किस विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया था? तो ये भी हमने पढ़ लिया है। इन्होंने जो गंगोत्री और गोमुख के क्षेत्र में जो भोजपत्र के वन है उनको संरक्षण का कार्य किया है और इसमें जो इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इसी उपलब्धि के लिए जो इनको केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड सरकार द्वारा देवभूमि परिवार योजना की शुरुआत कब की गई? तो ये 12 नवंबर 2025 में जो इसकी शुरुआत की गई थी। अगला है राज्य खनन तत्परता सूचकांक स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स में उत्तराखंड को किस श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो हो जाएगा श्रेणी सी में। अगला है उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा उत्तराखंड को 31 विकासखंड परियोजनाओं हेतु कितनी धनराशि दी गई है? ये जाएगा 8,260.72 करोड़ की धनराशि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, जिसमें पूछा गया है उत्तराखंड की रजत जयंती के अवसर पर विधानसभा में राष्ट्रपति को भेंट किया गया स्मृति चिन्ह किस लोक सांस्कृतिक उत्सव या फिर कला पर आधारित था? तो ये होगा आपका रम्माण लोक उत्सव। यहाँ पे पूछा जा सकता है कि रम्माण को जो है यूनेस्को की धरोहर में कब शामिल किया गया था और कौन कौन से? एक तो आपका नंदा देवी हो जाएगा। इसके अलावा फूलों की घाटी हो गया और एक ये आपका रम्माण उत्सव हो गया और एक कुंभ का जो मेला है, इन सबको जो इसमें शामिल किया गया है। तो सबसे अभी जो लेटेस्ट है 2017 में इसे शामिल किया गया था, 2009 और फूलों की घाटी आई थिंक 2005। और ये अभी इसको हम पढ़ेंगे पूरा, पीछे है ये चीजें। अगला है उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष के तहत किस गांव को जड़ी बूटी ग्राम के उत्कृष्ट गांव के सम्मान में से सम्मानित किया गया है? ये हो जाएगा आपका घेस गांव। अगला है वर्ष 2025 में उत्तराखंड के किस जल योद्धा को जल संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया था? ये हो जाएगा आपका मोहन चंद्र कांडपाल। अब इसमें देखा नई दिल्ली विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा छठे राष्ट्रीय पुरस्कार और जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला है उत्तराखंड राज्य का पहला बोन मेरो ट्रांसप्लांट, ये याद रखेंगे, बोन मेरो ट्रांसप्लांट यानी बीएमटी सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है या किया जाना है? तो यह है आपका हल्द्वानी में। अगला है वर्ष 2025 में भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण कार्य उत्तराखंड के किस संस्थान में संपन्न हुआ? तो ये हो जाएगा आपका देवप्रयाग जनासु पौड़ी में। अगला है उत्तरकाशी के धराली में तबाही की घटना कब घटी थी? हमने पढ़ा है 5 अगस्त 2025। अगला प्रश्न है उत्तराखंड जनजाति महोत्सव 2025 में उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान पुरस्कार 2025 से किन लोक गायकों को सम्मानित किया गया था? इसमें आपका एक तो नरेंद्र सिंह नेगी और दूसरे किशन महिपाल को जो है उत्तराखंड जनजाति महोत्सव 2025 में जो है उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला जो प्रश्न है वह है उत्तराखंड में स्थानीय संस्कृति, योग, अध्यात्म, आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के हेतु जो है सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाने का निर्णय लिया गया है? यहाँ पे दे रखा है आपका एक जिला एक उत्पाद योजना, एक जिला एक मेला योजना, एक वन नेशन वन हेल्थ योजना, एक राज्य एक स्वास्थ्य योजना। अब जो इसका सही जवाब है हो जाएगा आपका, यहाँ पे बात करें योग, अध्यात्म और आयुर्वेद को, तो इसके लिए क्या है, एक जिला एक मेला योजना। हालांकि ये भी है लेकिन ये उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए है। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका वी नारायण को जो है नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है 2025 में किस स्थान को भारत सरकार ने रामसर स्थल घोषित किया है? तो ये आपका एक तो सक्कारा कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य है जो तमिलनाडु में है और एक
थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, और एक खेचेओ पालरी आर्द्रभूमि जो कि सिक्किम में है, और उधवा झील झारखंड में है। और इसके अलावा पटना पक्षी अभ्यारण्य जो कि यूपी में है। और इसके अलावा एक अभी बस अभी हाल कुछ 2-3 दिन पहले भी आया था, तो उसमें है अभी टोटल 100 रामसर साइटें हो चुकी है प्रेजेंट टाइम में। ये थोड़ा पुराना डाटा है तो इसको आप करेक्शन कर लेंगे। अगला है भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी किस राज्य में खोली जाएगी, तो ये आपके महाराष्ट्र। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, तो ये ब्राजील हो जाएगा। इसमें हमने भी पूरी डिटेल्स हमने कर रखे हैं पीछे जो करंट अफेयर्स की सीरीज है उसमें। अगला इसमें आयोजन हुआ था 6 से 7 जुलाई 2025 को रियो डी जेनेरियो में, जो ब्राजील की राजधानी है। जब आप ब्राजील का मैप देखेंगे तो यहाँ पर जो है इस जगह पे ये रियो डी जेनेरियो है, और यहीं पे जो इनका ये एक बंदरगाह भी है। अगला है टाइम्स मैगजीन की वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 की सूची में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया है, तो इसमें डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मा को जो इसमें शामिल किया गया है। अगला है यूनेस्को के विश्व धरोहर केंद्र ने भारत की अस्थायी सूची में कितने स्थलों को जोड़ा है, तो ये हो जाएगा आपका 6 स्थलों को। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 में से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका विनोद कुमार शुक्ल 2024। और अगर इसमें पूछा जाता है 2025 का जो है जो किसे दिया गया था, ये तो 2024 का हो गया। 2025 का दिया गया था जो 60वां है, ये तमिल लेखक है आर वेरामुथुन वेरामुथु आर वेरामुथु तमिल लेखक और साहित्यकार। इनको जो है 60वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से उसे सम्मानित किया गया। अगला है भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो गुरुग्राम जो कि हरियाणा में पड़ता है। अगला है भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण किस राज्य में हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड। अगला है लक्कुड़ी स्मारक किस राज्य में स्थित है, जिसे यूनेस्को की अंतरिम सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है, तो ये आपके जो लक्कुड़ी स्मारक है ये आपके कर्नाटक में है। अगला है कर्नाटक सरकार ने जो है लक्कुड़ी स्मारकों और चालुक्यकालीन मंदिरों को जो है यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल करने हेतु जो प्रस्ताव तैयार किया है। अगला है भारत का पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है, तो ये हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम जो है पूर्ण साक्षर राज्य बन चुका है। इसके अलावा हिमाचल ने भी इसमें इस सूची में शामिल हो चुका है पूर्ण साक्षर राज्य की सूची में। अगला है वर्ष 2025 में लॉन्च किया गया भारत जैन क्या है, तो भारत जैन जो एक भारतीय भाषाओं के लिए स्वदेशी एआई मॉडल है। अगला है प्रधानमंत्री ने कहा चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया है, तो ये आपके जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अभी जम्मू कश्मीर में एक जो जोजिला टनल है, जोजिला टनल ये भी जो है बन के तैयार हो गई है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है जोजिला टनल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जून 2025 को जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च पुल चिनाब ब्रिज का जो उद्घाटन किया है। एक्सियोम-4 मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, हो जाएगा आपका शुभांशु शुक्ला। एक्सियोम-4 मिशन जो है नासा और स्पेसएक्स के सहयोग से संचालित किया गया था, जिसमें जो भारतीय व्यक्ति शुभांशु शुक्ला भी इसमें शामिल हुए थे। अगला है इस मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्री स्पेस एक्स ड्रैगन यान के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गए। ठीक है, ये भी इसी का पॉइंट है। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहाँ स्थापित की जाएगी, तो ये हो जाएगी अमरावती में। ये प्रश्न हमने कल भी देखा है, कल आया था कि पहला क्वांटम कंप्यूटर वैली कहाँ स्थापित की गई है, तो ये कल का प्रश्न भी है। भारत का 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन बना है, तो ये है आपका मराठा सैन्य परिदृश्य। जो मराठों के किले हैं उनको जो है आपके 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया है। यहाँ पे दे रखा है यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 47वां वार्षिक सत्र 6 से 16 जुलाई 2025 तक पेरिस जो कि फ्रांस में है आयोजित किया गया था। मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, जिसमें जो 12 किले शामिल है।
अगला प्रश्न है 31वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 के तहत किस स्थिति में प्रधानमंत्री या मंत्री को पद छोड़ना होगा? तो यह है 15 दिन हिरासत में रहने पर। ये प्रावधान स्पेशल लाया गया है कि अगर किसी भी मंत्री, चाहे प्रधानमंत्री हो या कोई अन्य मंत्री हो, अगर वो 15 दिन से अधिक हिरासत में रहता है तो उसको जो है अपना पद छोड़ना पड़ेगा। अगला है चंद्रयान 5 मिशन किन दो देशों के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता है? तो ये भारत और जापान के बीच में एक समझौता किया गया है। सीपी राधाकृष्णन ने भारत की किस नंबर के राष्ट्रपति बने थे? तो ये 15वें नंबर के राष्ट्रपति थे। सीपी राधाकृष्णन जो है चंद्रपुरम पोन्नुसामी देश के, ये जो है इनका नाम ही है, ये जो देश के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं और वे जो है एनडीए के जो उम्मीदवार रहे हैं और 2024 में महाराष्ट्र से 24वें राज्यपाल भी रहे हैं और 2 बार कोयम्बटूर से लोकसभा सदस्य भी चुने गए हैं। तो जब ये हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति है सीपी राधाकृष्णन, ये जो है पहले के 2024 में महाराष्ट्र के राज्यपाल रह चुके हैं। इससे पहले 2 बार जो है कोयम्बटूर से आपकी लोकसभा सदस्य भी रह चुके हैं और एनडीए के उम्मीदवार थे। तो अगर इनके विपक्ष में बात करें तो इनके विपक्ष में जो है बी सुदर्शन रेड्डी थे, जिनको इन्होंने हराया है। अगला है आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता? तो ये हो जाएगा भारत। अब देखो संस्करण था 13वां और आयोजन था 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025। इसका आयोजन जो है भारत में ही किया गया था और मेजबान देश इसमें भारत और श्रीलंका, इन दोनों ने जो है इसकी मेजबानी की और इसमें विजेता रहा भारत और उप विजेता दक्षिण अफ्रीका इसमें विजेता रहा है। महिला विश्व कप जीतने वाला चौथा देश भारत बन चुका है। ये भारत का पहला महिला विश्व कप था जो इंडिया ने जीता है, जिसमें जो भारतीय टीम के कप्तान हरमनप्रीत कौर थी और जो मैन ऑफ द मैच थी लास्ट मैच में शेफाली वर्मा और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही दीप्ति शर्मा। वर्ष 2025 में जस्टिस सूर्यकांत ने भारत के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली। वे कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो ये हो जाएगा आपका 53 नंबर के जस्टिस सूर्यकांत जी, जिनके चक्कर में अभी जो है कॉकरोच जनता पार्टी खड़ी हो गई है, जिसका उन्होंने एक्सपेक्टेशन नहीं किया था, विशेष करके हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी ने। अगला है जस्टिस सूर्यकांत मुख्य न्यायाधीश के पद पर जो है 9 फरवरी 2027 तक रहने वाले हैं। तो अभी काफी कार्यकाल इनके पास 8 से 9 महीने। जस्टिस सूर्यकांत हिंदी में शपथ लेने वाले भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है और ये शपथ जो उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिलाई गई थी। वह हरियाणा से पहले मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। अब आप मुझे जवाब देंगे कि जो भारत का उच्चतम न्यायालय इससे संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, आप कमेंट में बताएंगे तो मजा आ जाएगा। और इसके अलावा उच्च न्यायालय से संबंधित उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित जो भी अनुच्छेद है जरा आप कमेंट बॉक्स में बताओ। अगला है ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा भारत के किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो आपका जो स्टेट बैंक है उसको जो है सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 का पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला है एशियन यूथ गेम्स 2025 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते थे? तो हो जाएगा आपका 48। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो 128। एक बार अपडेट के लिए जो हमने रैंकिंग वाला टॉपिक किया है उसको भी देख सकते हैं, ताकि जो है आप सब चीज़ों की रैंकिंग देख सकें। संसद रत्न 2025 पुरस्कार से कितने सांसदों को सम्मानित किया गया है? तो हो जाएगा आपका 17 सांसदों को। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो जो 12वीं फेल है इसको इस फिल्म का पुरस्कार मिला है, कौन सा वाला? सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म 2025। तो ये वाला खंड में हमारा हो गया है। अब जो विविध के हैं इसमें आपके 180 प्रश्न और काफी इंपोर्टेंट प्रश्न, ये 180 प्रश्न रहने वाले हैं। उसके बाद सीधे वन लाइनर प्रश्न है जो कि फैक्ट बेस है सारे, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम इन 180 प्रश्नों को
निपटाते हैं, उसके बाद जो है उस सेक्शन में बढ़ेंगे। तो चलिए, पहला है सही कूट का चयन करें। नरेंद्र सिंह नेगी सम्मान 2025 एसआर हरनोट को दिया गया। दूसरा है विद्यासागर नोटियाल स्मृति सम्मान 2024 प्रभात ध्यानी। और अगला है हमारे जौनसारी गीत पुस्तक, ये नंदलाल भारती की है। और अगला है रोहित पुस्तक, ये डॉक्टर नवीन जोशी की। तो इसमें से अगर हम सही देखते हैं तो एक तो जो ये पहला सही है, नरेंद्र सिंह नेगी सम्मान 2025 एसआर हरनोट को दिया गया। दूसरा जो हमारे जौनसारी गीत पुस्तक है, ये नंदलाल भारती की है। और इसके अलावा जो हरोहित पुस्तक है, ये किसकी है? डॉक्टर नवीन जोशी की। तो इसमें जो आपका 1, 3, 4 यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला है सही मिलान करें। हल्द्वानी, एक तरफ नदियां दे रखी है और एक तरफ जगह का नाम है हल्द्वानी, कालाडूंगी, बैजनाथ और बागनाथ। अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले तो हल्द्वानी की, तो हल्द्वानी है आपके गोला नदी के तट पर। कालाडूंगी जो है भोर नदी के तट पर है। इसके अलावा बात करें बैजनाथ, तो बैजनाथ है आपके गोमती नदी के तट पर। और बागनाथ है सरयू नदी के तट पर। अगला है ग्रास्टिनगंज। ग्रास्टिनगंज किसका नाम है? टनकपुर का। प्राचीन नाम इसका ग्रास्टिनगंज है, वर्तमान नाम जो टनकपुर है। अगला है ब्रिटिश गढ़वाल के वन उत्तरी व दक्षिणी दो भागों में विभाजित किए गए हैं। 1914 में जो इसको जो विभाजित किया गया था, एक तो उत्तरी वन और एक दक्षिणी वन। कब किया गया था ब्रिटिशों द्वारा? 1914 में। यूसीसी की प्रारूप समिति के 5 सदस्यों में शामिल नहीं है। एक अजय मिश्रा, दूसरे अमित सिन्हा और तीसरे सुरेखा डंगवाल और चौथे प्रमोद कोहली। शामिल कौन कौन नहीं है इसमें? एक तो आपकी अजय मिश्रा जी और इसके अलावा सुरेखा डंगवाल, ये इसके सदस्य नहीं थे। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान स्थित है कहाँ? नैनीताल में। हिमालय पर्यावरण अध्ययन सौर संरक्षण संस्थान की स्थापना जो है 1979 में हुई। इसके संस्थापक है अनिल जोशी। और इसके द्वारा जो है अभी जो हाराकोटी यात्रा है उसका संचालन भी किया जाता है इस संस्था के द्वारा। अब यहाँ पे दे रखा सही कूट का चयन करें। राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम आपके उधम सिंह नगर में है। क्षेत्रीय रेशम अनुसंधान है आपका भीमताल में। और राजकीय मंडुआ अनुसंधान संस्थान आपका पीपलकोटी जो चमोली। और हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र आपका क्या है? कहाँ है? आपके उत्तरकाशी में। हिम तेंदुआ संरक्षण उत्तरकाशी, राजकीय मंडुआ अनुसंधान संस्थान पीपलकोटी, क्षेत्रीय रेशम अनुसंधान है भीमताल में। और राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम आपका उधम सिंह नगर। अब प्रश्न है चंद वंश में सही विकल्प नहीं है। छोटे ब्राह्मण खत्ती मन थे। डोटी में इन्हें खटवाला कहते थे। क्या ये कथन सही है? बिल्कुल ये सही है। अगला है धोनी लड़वाल बेड़वाल 12 अधिकारियों में शामिल नहीं थे। ये गलत है, जबकि क्या है इसमें शामिल है। अगला है मेहरा और फरत्याल दोनों थोक के नेता राजनीतिक निपुण थे। ये भी ठीक है। सेलखनिया चंद काल में गोला बारूद रखने वाले स्थान को कहते हैं। ये भी सही है, याद रखेंगे, ऐसे प्रश्न आते हैं। सेलखनिया, सेलखनिया क्या है? चंदों के समय में जो गोला बारूद रखने का स्थान। राज्य की मापतोल मापन प्रणाली में सही विकल्प है 8 रत्ती 1 माशा। 16 आना बराबर 1 रुपया और 8 पैसा मतलब 1 आना और 12 टक्का बराबर 1 सवा शेर। तो इसमें जो ये 8 पैसा 1 आना के बराबर नहीं होता, ये गलत है। जंगलात कैसे खुलेगा शीर्षक से संपादकीय में किस अखबार ने खबर प्रकाशित की? शक्ति। संपादन 1918 किसके द्वारा किया गया था? बद्रीदत्त पांडे। ये पहले जो 1913 में बद्रीदत्त पांडे को जो अल्मोड़ा अखबार का
प्रकाशन के संपादक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था, लेकिन 1917 में जो है इस अखबार को, अल्मोड़ अखबार को इस पर जो है प्रतिबंध लगाया गया था। उसके पश्चात जो इन्होंने शक्ति नामक अखबार का प्रकाशन किया था। अल्मोड़ अखबार जो है 1971 में इसका गठन किया गया, स्थापना की गई थी, और 1970 में जो है क्या है, कौन सा, अरे मेरे दिमाग में भी निकल गया, मैं क्या पॉइंट बोलना चाह रहा था। डिबेटिंग क्लब की स्थापना, ठीक है, डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1970 में हुई थी। 71 में जो अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हुआ, और 1913 में जो बद्रीदत्त पांडे इसके संपादक बने। 1917 में इन्होंने कुछ उनके खिलाफ लिख दिया था, जिस कारण से इस पर प्रतिबंध लगाया गया, और फिर 1918 में जो शक्ति का प्रकाशन करते हैं। उत्तराखंड की वर्तमान कैबिनेट के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? मत्स्य पालन, सौरभ बहुगुणा बिल्कुल सही है, और युवा कल्याण गणेश जोशी ये नहीं है। पंचायती राज सतपाल महाराज बिल्कुल सही है। भाषा सुबोध उनियाल, अब इनके पास जो है स्वास्थ्य विभाग भी जो है इनके पास आ चुका है, तो ये ध्यान रखने का जो प्रश्न है। राज्य में आए भूस्खलन हेतु सही विकल्प है बेरीनाग भूस्खलन 1996 बिल्कुल सही है। इसके अलावा उकीमठ भूस्खलन भी जो है 2012 में आया था, ये भी ठीक है, और मालवा भूस्खलन 18 अगस्त 1998 को आया था, ये भी सही है। कपकोट भूस्खलन ये गलत है। अब देखो कथन वाला है, मोर प्रिया मोलाराम का प्रारंभिक अवस्था का चित्र है। दूसरा बोल रहा मयंक मुखी मोलाराम का उत्कृष्ट अवस्था का चित्र है। अब यहाँ पे क्या देखना है, जो पहला वाला है ये तो सही है, मोर प्रिया इनका प्रारंभिक अवस्था का चित्र है, लेकिन मयंक मुखी इनका जो उत्कृष्ट अवस्था का चित्र नहीं है। कथन 3 है, उत्कृष्ट उत्कंठित नायिका मोलाराम का युवावस्था का चित्र है, तो ये भी गलत है। इनमें से किस आभूषण का अन्य नाम प्वाल्या है? प्वाल्या ये है बिछुआ, बिछुआ, कंडवा, ये सब जो इनको याद रखेंगे आप, जो वस्त्र आभूषण है। सही कूट का चयन करें। लवार्थ, लवार्थ क्या है? फसल काटने का समय। लूण किसको बोलते हैं गढ़वाली में? नमक। अछाणु क्या होता है? लकड़ी का आधार। और साठी होता है धान, धान के लिए जो साठी कहते हैं। राज्य में पहला महिला बैंक स्थापित हुआ था 28 फरवरी 2014 को, तो ये इम्पोर्टेंट है। 28 फरवरी 2014 राज्य का पहला बैंक, महिला बैंक स्थापित किया गया। अगला है सही कूट का चयन करें। अनुसूचित जाति साक्षरता कितनी है? 74.4, और अनुसूचित जनजाति पुरुष साक्षरता है कितनी? 84.3%, और अनुसूचित जाति महिला साक्षरता है आपकी 64.1%। और इसके अलावा अगर पूछा जाए अनुसूचित जाति का कुल जनसंख्या प्रतिशत 18.8%, यानी 18 लाख के आसपास जो है राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या निवास करती है। शाल्मली इनमें से किस नदी का प्राचीन नाम है? जो सुयाल नदी है इसका जो प्राचीन नाम है वो शाल्मली नदी हो जाएगा। सही कूट का चयन। गुरु रामराय एजुकेशन मिशन देहरादून 1952, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय टिहरी 2012, महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून 1902। इसमें जो है आपके सही, और इसके अलावा एक और है शेनवुड कॉलेज नैनीताल 1969। तो इसमें क्या करना है आपको? सही कूट का चयन करना है। तो ये पहला यानी श्री गुरु रामराय एजुकेशन मिशन 1952 में शुरू हुआ था, महादेवी कन्या पाठशाला 1902 की है। आईआईटी रुड़की के संबंध में सही कूट का चयन करें। 1949 में इसका नाम रुड़की विश्वविद्यालय किया गया था, तो ये कथन बिल्कुल सही है। यह एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था जिसकी स्थापना 1947 में हुई थी, ये कथन गलत है। 21 सितंबर 2001 को इसे देश का 7वां आईआईटी घोषित किया गया, तो ये कथन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर भूकंप इंजीनियरिंग का अलग विभाग है, ये भी सही है, ये भी बनाया गया इसमें। अगला है चंद्रवंश के संबंध में सही कूट का चयन करें। महाजन के लिए कर कौन सा कर दिया जाता था? बाजदार कर। और महाफीस व लेखक के लिए था साहूकर। और इसके अलावा
सहीस के लिए था बुकड़िया कर और कुलीवेगार के लिए था खैनी कप्पीनी कर। कनिंगम के अनुसार कत्यूरियों की राजधानी कहाँ थी? विराटपट्टनम। उत्तराखंड की पहली महिला सत्याग्रही थी भागीरथी देवी। अक्षांश दर्पण किसकी है? नैनसिंह रावत। याद रखेंगे पिथौरागढ़ की है और नैनसिंह रावत पर्वतारोहण पर्वत संस्थान भी बनाया गया है पिथौरागढ़ में। तारा सही सॉरी सॉरी सही विकल्प का चयन करें। अनवाल बकरी चुंगाने वाला स्थान सही है। डणियाण क्या होता है? पथरी वाला स्थान। और किपचाट होता है पक्षियों का कलरव और किड़क ताल होता है आकाश में बिजली कड़कड़ाने की आवाज। ठीक है, ये सब सही है। गढ़ वाले शब्द जो आते हैं सही विकल्प नहीं है। आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून में बिल्कुल सही है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला अल्मोड़ा बिल्कुल सही है। सेंट्रल मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट संस्थान काशीपुर ये गलत है, ये आपका मोहान हो जाएगा। राष्ट्रीय पादप एवं जैविक अनुसंधान ब्यूरो निगलाट नैनीताल में है। पंवार वंश के संदर्भ में सही कूट का चयन करें। शंकर थे श्याम शाह के समय और श्रीनिवास थे फतेह शाह के समय और श्रीपति थे प्रद्युमन शाह के समय, लेकिन धर्मीदास उपेंद्र शाह के समय नहीं थे, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है हिरण्यवती इनमें से किस नदी का अन्य नाम है? तो हिरण्यवती हो जाएगा आपका अलकनंदा का नाम। बिलेश्वर व नीलेश्वर पर्वत है बागेश्वर में। राज्य बजट 2025-26 के संदर्भ में सही विकल्प नहीं है। निःशुल्क यात्रा सुविधा 40 करोड़ सही है। प्रधानमंत्री आवास योजना 207.18 करोड़ सही है। कैंपा योजना 495 करोड़ गलत है। पर्यावरणीय मित्र बीमा 2 करोड़ थी, ये भी सही है, लेकिन आपको याद रखने 2026 के। राज्य में चल रही योजनाओं के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन करें। आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरू हुई थी 15 मई 2008 को, तो ये सही है। वैष्णवी सुरक्षा किट 5 जनवरी 2018 को, ये भी सही है। होम स्टे योजना 2018 ये गलत है। वन योजना वन कार्ड योजना 1 जुलाई 2020 से भी सही है। मीर रंजन नेगी का संबंध है हॉकी से। बॉब लिंडन ऑफ उत्तराखंड नरेंद्र सिंह नेगी सही है। पहाड़ का नागार्जुन गौरीदत्त पांडे गलत है। उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडोनी है, ये भी सही है। पहाड़ी विल्सन कहा जाता है फेडरिक विल्सन को, तो ये भी सही है। कमर पर पहने जाने वाला आभूषण क्या है? अतरदान। अतरदान को जो कमर में पहना जाता है। पंडुली क्या है? लोक वार्ता है, जब आपस में बैठ के जो है इस प्रकार से गपशप लड़ाई जाती है तो इसको पंडुली कहा जाता है। अब लौड़ा लो पंडुली करके। हाँ, यह यात्रा उत्तराखंड में 5वां धाम यात्रा है। कौन सी? खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा। इनमें से कौन सा मंदिर पौड़ी जनपद में स्थित है? देखो, राहु मंदिर भी पौड़ी में है और उमा दाही देवी भी पौड़ी के श्रीनगर में है और सिद्ध बलि भी जो पौड़ी में है, लेकिन उमा देवी पर्वत मंदिर पौड़ी में नहीं है। हाल ही में इनकी 100वीं जयंती के अवसर पर डाक टिकट जारी हुई, किसके? गोरा देवी। उत्तराखंड यदि याद रखेंगे चिपको आंदोलन से संबंधित है। वैसे तो ये प्रश्न सबको याद रहता है। तो उत्तराखंड विधानसभा में वर्तमान विपक्ष नेता यशपाल आर्य कौन सी पार्टी से है? कांग्रेस। इंद्रमणि बडोनी व उत्तराखंड नामक पुस्तक के लेखक है गिरीश बडोनी और अनिल नेगी। केंद्रीय राज्य खनन सूची 2025 में सी श्रेणी में उत्तराखंड का स्थान है दूसरा। देश में हाथियों की गणना 2025 के अनुसार उत्तराखंड में हाथियों की संख्या, उत्तराखंड का देश में स्थान है 5वां। एक खतिया देवाल कहाँ है आपका? गंगोली हाट में। गुरका कालीन विकल्पों में सही नहीं है। गुरकाओं का पहली बार लंगूरगढ़ पर घेरा डाला गया था 1791 में, बिल्कुल सही है। जमीन जायदाद के हस्तांतरण प्राप्त करने से संबंधित कर को बोलते थे पगड़ी या पगड़ी, ये भी सही है। कप्तान हियरसेस ने 1815 में गोरखाओं को रक्त पिपासु व कठोर कहा, बिल्कुल करेक्ट है। गार्डन व ट्रेल ने गोरखाओं के कुकृत्यों का वर्णन किया है, ये हमें कहीं प्रमाण नहीं मिला है, तो ये गलत है। इसमें कोई प्रश्न छूटा है क्या? अगला है
राष्ट्रीय आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका के संदर्भ में सही विकल्पों का चयन करें। पहला है भारत छोड़ो आंदोलन के समय बद्रीदत्त पांडे की गिरफ्तारी नंदा देवी मंदिर प्रांगण से 9 अगस्त 1992 को हुई थी। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। अगला है असहयोग आंदोलन को स्वामी सत्यदेव ने कुली वेगार आंदोलन को सहयोग की पहली ईंट कहा। ये भी सही है। दिल्ली चलो आंदोलन के समय भागीरथी देवी सबसे पहले जेल जाने वाली महिला बनी। ये भी सही है। ब्राह्मणों के हल न लगाने की प्रथा का हरगोविंद पंत ने 1928 में बागेश्वर में इसको अंत किया था। तो ये भी सही है। उत्तराखंड दीर्घकालीन साहित्य सेवी सम्मान 2025 उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा कुल 6 लोगों को दिया गया। इनमें शामिल नहीं है। देखो गिरीश तिवारी को दिया गया, शेरदा अनपढ़ को दिया गया, हीरा सिंह राणा को दिया गया, लेकिन शिलेश शर्मा को नहीं दिया गया। देश का पहला लाइकेन पार्क मुंशियारी में स्थापित किया गया है। राज्य फिल्म विकास परिषद का गठन, राज्य फिल्म विकास परिषद का गठन 2016। राज्य फिल्म नीति, पहली फिल्म नीति 2015 की है। राज्य में संचालित योजनाओं के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना 6 जुलाई 2024 को। पिरूल लाओ पैसा पाओ, ये 25 की ना 24 की आई थिंक। ये सारी योजनाएं हैं जिसको भी हम लास्ट में देखेंगे, तो इसको भी रहने दो। मालवा भूस्खलन की घटना का संबंध कहां से है? पिथौरागढ़ से। 1998 की घटना है। थुलमा को जीआई टैग प्राप्त है, बिल्कुल सही। बकरी व भेड़ की ऊन से निर्मित बिना बाहा का कोट धोखा कहलाता है। ये भी सही है। एक जिला एक उत्पाद से संबंधित सही विकल्प है। देखो पिथौरागढ़ सेब, ये गलत है। सेब उत्तरकाशी है। पौड़ी मशरूम, ये भी गलत है। ये मशरूम देहरादून हरिद्वार इनमें से। अल्मोड़ा खुमानी, ये सही है। देहरादून कीवी, ये भी गलत है। अमृत सरोवर योजना 2024 में उत्तराखंड का देश में स्थान था 6ठा। निदेशालय के संबंध में पद सोपान का सही क्रम है। सबसे ऊपर है सहायक निदेशक, फिर है उपनिदेशक, फिर उसके बाद है संयुक्त निदेशक। पर्वतीय राज्य परिषद का गठन हुआ था 25 जून 1967 को। अब है सैकुट का चयन करें। देवदार सिडरस देवदार, देवदारा इसका ये वैज्ञानिक नाम है, बिल्कुल सही है। थुनेर का जो टेक्सस बकाटा है, ये भी सही है। और बांज का है क्वर्कस ल्यूकोटाइकोफोरा। ट्रैक ऑफ द ईयर के संबंध में गलत विकल्प का चयन। दयारा बुग्याल 2015 में, देवक्यारा 2019 में, कुश कल्याण बुग्याल 2020 में, बागची बुग्याल ये गलत है, 2021 नहीं है। गोमती नदी बागेश्वर की डेवरा पहाड़ी से निकलती है। आ रहे कथन, कारण है सरयू नदी कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी है जिसे मिलिंद पनों में सरवू कहा गया है। तो इसमें कथन ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता है, तो कथन सी हो जाएगा। सही कूट का चयन करें। अकल ठिकाणु लगुण, ये अकल ठिकाण लगुण का सबक सिखाना। सतयुगी होना, सतयुगी होना मतलब एक निश्चित क्रम होना, अत्यधिक भोजन करना, अच्छे स्वभाव का होना, ये यहाँ आ जाएगा। हलिया जस आहार, अत्यधिक भोजन करना। और सुपाधान उखो जनेरे भय, एक निश्चित क्रम होना। भागा धोना नामक वीरांगना का युद्ध किस चंद शासक से हुआ था? तो ये है भारती चंद। भाग धोन्यान का युद्ध भी हुआ था। इसके अलावा डोटी में जो है 12 साल तक इन्होंने जो वहाँ संघर्ष किया था। नेकल प्रथा भी यहीं से शुरू हुई। इसने जो अपने सैनिकों को वहाँ पे जो डोटी में जो महिलाएं थी उनके साथ संबंध बनाने के लिए कहा, और जिनसे संतानें पैदा हुई उनको जो है जो नाम दिया गया था नेकल या नायक जाति दिया गया था। तो ये सब जो है भारती चंद से संबंधित है। सोमचंद सबसे पहले जो है पंचायती राज व्यवस्था 4 किलेदार नियुक्त किए और पहला चंद्रवंश की स्थापना की इसने। भारतीय सेना ने उत्तराखंड में पंचशूल प्लस एफएम रेडियो स्टेशन लॉन्च किया। यह राज्य के किस जनपद में है? तो ये पिथौरागढ़ में जो इसको स्थापित किया गया। सही विकल्प का चयन करें।
11 से 18 वर्ष की बालिकाओं को जो प्रशिक्षण प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना, यह है सबला योजना का उद्देश्य। तो ये सही है, बाकी हम आगे देखेंगे। जीवन ज्योति पुस्तक है कमलेंदुमती शाह की। होप पोर्टल का संबंध है रोजगार से। छावनियों के संबंध में सही विकल्प नहीं है। देखो, लिंडोर छावनी है 1836 की, अल्मोड़ा छावनी 1815 की, चक्रता छावनी 1866 की, रानी खेत वाला गलत है। कथन, राज्य में नैनीताल बैंक की स्थापना 1922 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत के सहयोग से हुई। ठीक है, अगला है उत्तराखंड, सॉरी, कारण भी है 5 मई 2006 को मसूरी में भारतीय रिजर्व बैंक की बैठक संपन्न हुआ। 30 जून 2026 को देहरादून में आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया गया। तो ये तो सही है और ये भी सही है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। सही कूट का चयन करें। कभी सुख कभी दुख, यह है गढ़वाली भाषा की दूसरी फिल्म। चेली कुमाऊनी भाषा की दूसरी फिल्म है। ये भी श्रीक है। बोडिंगी गंगा, बोडिगी गंगा, ये पलायन पर आधारित फिल्म है, ये भी सही है। कन्यादान, दो फौजी मित्रों पर आधारित है, ये भी सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। थोड़ा सा रेस्ट ले लिया था। गलत कूट का चयन करना है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिए गए। दाई माता रोग से पीड़ित चंद शासकता उद्योग चंद, ये भी सही है। बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया बाज बहादुर चंद, ये गलत हो जाएगा। सीरा क्षेत्र चंद साम्राज्य में मिलाया था रुद्रचंद ने, ये भी ठीक है। काला पानी गाड़ ताम्रपत्र जारी किया था बालो कल्याण चंद ने, तो ये भी सही है। अगला है, गोरखा काल में ब्राह्मण दास कहलाते थे कठुआ। उत्तराखंड बजट 2025-26 के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। बजट का आधार था मेमो या ज्ञान, नमो होगा यहाँ पे। यह पहला बजट है जिसमें 1 लाख करोड़ से अधिक आय प्रस्तुत किया गया, सॉरी 1 लाख करोड़ से अधिक आय प्रस्तुत की गई। ठीक है। समान नागरिक संहिता के लिए 320 करोड़ का प्रावधान किया गया था। ज्ञान ज्ञान मॉडल में एन नरेगा का बोधक है, तो ये गलत है। केशोराय मठ श्रीनगर में किस पंवार वंशीय राजा ने स्थापित किया था? तो यह है आपका महिपत शाह। सहज बल मान श्याम, यानी सहजपाल बलभद्र मान शाह श्याम शाह, इसके बाद महिपत शाह पृथ्वीपति शाह, इसके बाद मेदनी शाह, इसके बाद फतेह शाह, उसके बाद है उपेंद्र शाह, इसके बाद प्रदीप शाह, इसके बाद ललित शाह। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्रमात है। ललित शाह के बाद जयकृत शाह, और उसके बाद जयकृत के बाद आया था कौन, प्रदुमन शाह। फिर उसके बाद आता है आपका सुदर्शन, इधर लिखता हूं मैं, सुदर्शन शाह के बाद आया था कौन, प्रताप क्या हो, भवानी शाह, सॉरी भवानी शाह। उसके बाद आया था प्रताप शाह, और उसके बाद आया कौन, प्रताप शाह के बाद कीर्ति शाह। कीर्ति शाह के बाद आया था नरेंद्र शाह, और फिर मानवेंद्र सबसे लास्ट वाले थे 60वें। ये 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53वां, 52वां, 51वां, ये 50वां, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42। तो 42 से लेके 60 तक कभी कभार जो क्रम आ जाता है, तो इसको आप याद रखेंगे। टिहरी जनपद में स्थित खेट पर्वत आचरियों का प्रमुख निवास माना जाता है। लोक गाथाओं के अनुसार आचरियां किसकी पुत्रियां थी? कहा जाता है जो ये आचरियां हैं, ये जो रावण की पुत्रियां थी। वाद्य यंत्रों के संदर्भ में सही कूट का चयन करें। मजीरा है घनवाद्य यंत्र, हुड़का है
अवनदवादी यंत्र, और एक तारा है तत्ववादी यंत्र, और कंसिरी है क्या, घनवादी यंत्र। अगला है जौनसार बावर के प्रमुख व्यक्तित्व के संबंध में सही कूट का चयन करें। केदार सिंह है आपके जौनसार बावर के प्रथम समाज सेवी, बिल्कुल सही है। इसके अलावा सुमन वर्मा है जौनसारी गायिका, और नंदलाल भारती भी जौनसारी राजनीति के जनक है, इनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई है। बाकी गुलाब सिंह ये जौनसारी राजनीति के जनक है, गलत हो जाएगा। अगला है हरिकृष्ण रतुड़ी, जिन्होंने गढ़वाल का इतिहास नामक पुस्तक लिखी। इन्हें यह पुस्तक लिखने का सुझाव किस परमार वंशीय राजा ने दिया था, तो ये आपकी कीर्तिशाह हो जाएगा। अगला है स्थापत्य से संबंधित सही विकल्प का चयन करें। टिहरी बांध, जेम्स ब्रून भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है ब्लूमफील्ड का, और उत्तराखंड उच्च न्यायालय भवन की जो तैयार किया था डिजाइन संटोनी मैकडोनाल्ड, और इंडियन मिलिट्री एकेडमी का जो किया था फिलिप चेटवुड। सही कूट का चयन डोल सागर, केशव दास अनुरागी, नाग काटी रानी। नाग काटी रानी ये कहां से आ गया। सूरज सबका है विद्यासागर नोटियाल, भैंस का कटड़ा गौरीदत्त पांडे। अच्छा सॉरी ठीक है। डोल सागर है केशव दास अनुरागी की, और नाग काटी रानी पुस्तक है किसी, यहाँ पुस्तकों का पूछा है तो ये कुलदीप सिंह रावत की है, और सबका सूरज ये है विद्यासागर नोटियाल का। देश की पहली रनर टरबाइन स्थापित की गई थी टिहरी में। सुन्यारकोट का प्राचीन नौला जिसे राष्ट्रीय महत्व का स्थान स्मारक घोषित किया गया है, यह किस जनपद में व किस काल से संबंधित है, तो ये अल्मोड़ा में है और कत्यूरी काल से संबंधित है। अगला है सही कूट का चयन करें। लखुडियार अल्मोड़ा में है, किमनी गांव चमोली में, वनकोट पिथौरागढ़ में है, और नैनीपातल नैनीताल में नहीं है, ये भी आपका पिथौरागढ़ में है। बाकी आप करेक्शन कर सकते हैं। गलत विकल्प का चयन करें। कोकल्या कच्ची अरबी का स्वाद, ठीक है। चिलख्याण्या कच्चे तेल का स्वाद। दो दानिया होए अत्यधिक नमक युक्त स्वाद। चलमलो इसका मुझे खुद नहीं पता है, आप बताएंगे। छठवां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में उत्तराखंड का देश में स्थान था 18वां। सही नहीं है। देखो एस्ट्रो पार्क साइंस सिटी का है, हल्द्वानी में विकसित की गई है। फर्न संरक्षण केंद्र रानीखेत में है। थीम पार्क आपका कंडोलिया में है। डायनासोर पार्क आपका खटीमा में नहीं है। वन रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में सही कूट का चयन कर। सर्वाधिक अत्यधिक सघन वन नैनीताल में, सर्वाधिक मध्यम सघन वन पौड़ी में है, और सर्वाधिक खुले वन है पौड़ी में, और सर्वाधिक वन क्षेत्र भी है पौड़ी का। इनमें से वह कुमाऊं कमिश्नर जिसने मृत्यु पद पर रहे, तो यह लुशिंगटन 1839 से 46 तक जो है ये शासक रहे थे, और इन्हीं के समय जो पौड़ी में पुलिस थाने की स्थापना की गई थी। इसके अलावा इन्होंने नैनीताल का भी विकास किया, और इसी दौरान जो ठीक है, बात मेरे माइंड से निकल, कुछ बता रहा था पॉइंट, कोई नहीं। अगला है गलत सांगल आभूषण पहना जाता है, तो ये कंधे में पहना जाने वाला आभूषण है। गलत विकल्प का चयन करें। माघ माह की एक गते को आटे से घुघती बनाए जाते हैं, जिसे घुघते त्यार कहते हैं। जी बिल्कुल। गांव की बीमारी से दूर रखने के लिए नंदा के दूध पूजे जाते हैं। बिटोली ये नहीं, बिटोली नहीं है, बिटोली तो अलग होता है, दिवाली के बाद मनाया जाने वाला त्योहार। अखंड सौभाग्य की कामना है तो गोरा महेश की पूजा होती है, जिसे आठो कहा जाता है। सही है। संतान कल्याण से संबंधित है भिरोली। मेले के संदर्भ में सही कूट है। गनियात मेला टिहरी, और ये ठीक है। बोरानी मेला भी टिहरी का है। दनगल मेला पौड़ी में नहीं लगता है। अन्नकूट मेला भी जो रुद्रप्रयाग में लगता है। दश कुमार चरित का कुमाऊनी अनुवाद ज्वालादत्त जोशी ने किया, बिल्कुल सही है। ज्वालादत्त जोशी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886 कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था।
तो ये सही हो जाएगा, कथन दोनों सही है। और ये पहले उत्तराखंड के हैं जिन्होंने जो इसमें भाग लिया था। साथ में इनके दो अन्य सहयोगी भी थे जिन्होंने कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में जो है भाग लिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91। तिमूर मिशन राज्य के किस जनपद में प्रारंभ हुआ था? तो ये आपका पिथौरागढ़ इसका सही उत्तर है। अगला है वर्तमान में उत्तराखंड की मुख्य सूचना आयुक्त श्रीमती राधा रतूड़ी जी है। चंद शासकों के करों की जानकारी किस ताम्रपत्र से मिलती है? तो ये हो जाएगा मुन्ना कोट। धराली उत्तरकाशी में आई आपदा में चलाया गया आ रहा था ऑपरेशन कौन सा था? ध्रुव सेना। बजट 2025-26 के लिए विकल्प, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें जो सही विकल्प हैं आपके पास दिए गए हैं। आपका अर्था 1 करोड़ से ऊपर का पहली बार है, तो ये सही मतलब 1 लाख करोड़ है। ठीक है, 1 लाख करोड़ से, और 1,11,705 करोड़ रुपए का बजट था। पिछले बजट से वृद्धि है 13.35% की, और 2026 में जो ये 1,11,000 के आसपास चला गया है। ठीक है, और मॉडल थे ज्ञान और नमो पर आधारित प्रस्तुत करते थे प्रेमचंद अग्रवाल। और 2026 वाला किसने प्रस्तुत किया है? मुख्यमंत्री पुष्कर धामी। जब से प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने वित्त मंत्री से त्याग पत्र दिया था, तब से मंत्रालय जो है स्वयं मुख्यमंत्री जी ने अपने अधीन रखा है। अगला है 12 पंक्तियों में 200 कप मार्क्स द्वारा हाट अल्मोड़ा से प्राप्त किए रिवेट कार्नेक ने। अगला है उत्तराखंड के 24 मंदिरों को केंद्र सरकार ने हेरिटेज सर्किट योजना में शामिल किया है। इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो जगह आपका कल्पेश्वर चमोली सही है। सुखराम ग्लेशियर कहाँ है? बागेश्वर में, बिल्कुल सही है। सोना ग्लेशियर पिथौरागढ़ में है। किमलोगा ग्लेशियर आपके उत्तरकाशी में है, तो ये भी सही है। और डोरियानी ग्लेशियर भी उत्तरकाशी में, ये चारों सही हो जाएंगे। उत्तराखंड सरकार के निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। देखो, टीबी मुक्त उत्तराखंड का टारगेट रखा था कब? 2024 के लिए। और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का था 2025। ड्रग्स फ्री उत्तराखंड का लक्ष्य था 2025, और सतत विकास लक्ष्य 2030। गलत विकल्प थुनेर टेक्सास वालिचियाना, बिल्कुल। केदारपाती को इसके मियाँ लोरेला इसका वैज्ञानिक नाम है, और साल का है शोरिया रोबस्टा। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था के संदर्भ में सही कूट होगा। राजस्व पुलिस व्यवस्था का नेतृत्व भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के अधिकारी करते हैं। VIP दौरे के दौरान पटवारी एक प्रोटोकॉल अधिकारी होता है, बिल्कुल होता है। इसके साथ 4 मार्च 1958 को राजस्व अधिकारियों को पुलिस व्यवस्था के अधिकार दिए गए। 4 मार्च 1958 को, हाँ ये भी सही है। अगला है 2023 में राज्य सरकार ने पूर्ववर्ती राजस्व पुलिस क्षेत्रों में 6 नए पुलिस स्टेशन और 20 नई पुलिस चौकियां स्थापित की, तो ये भी सही है। तो इसका मतलब चारों कथन जो है सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो गंगोत्री हो जाएगा। अब देखो, राष्ट्रीय उद्यान की यहाँ पे बात की गई है, तो हमारे पास कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। उनको हम एक सीरियल से याद रखेंगे। सबसे पहले बना था कौन? कॉर्बेट। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बना था 1936 या 35-36 में। उसके बाद इसका क्षेत्रफल है कितना? 820 दशमलव कुछ है। फिर उसके बाद बना था गोविंद। गोविंद है 1980 का, और 472 इसका क्षेत्रफल है। पहला, दूसरा, उसके बाद 3। तीसरा बना था कौन सा? नंदा देवी। नंदा देवी है। फिर चौथा है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी। और इसके बाद है 5वां आपका राजा जी। और छठा है कौन सा? गंगोत्री।
ये सबसे बड़ा है। और देखो 1936 में गोविंद की है, 1980 नंदा देवी की है, 1982 और फूलों की घाटी भी 1982 में हुई थी। और राजा जी 1983 है और गोविंद गंगोत्री है 1989। तो ये इनके है और 820 इसका है और 472 इसका है। नंदा देवी का 600 कुछ है और फूलों की घाटी 87 पॉइंट समथिंग है और राजा जी का है 520 किलोमीटर। अब ये थोड़ा सा याद रखेंगे, नहीं शायद ये 520 है और ये 820 है, तो इसको याद रखेंगे जरा राजा जी वाला। बाकी गंगोत्री क्या 2300 कुछ है इसका। राज्य में सबसे लंबी अवधि तक राज्यपाल कौन बने हैं रहे, तो ये सुदर्शन अग्रवाल हैं और अभी इनका रिकॉर्ड जो है हमारे जो वर्तमान के राज्यपाल है गुरमीत सिंह जी। गुरमीत सिंह जी जो है इस रिकॉर्ड को तोड़ने वाले कुछ ही महीने में, अगले सितंबर अक्टूबर में इनसे ज्यादा कार्यकाल हो जाएगा। अगला है सर्वाधिक ग्राम पंचायत वाला जनपद है पौड़ी। राज्य में स्थापित विभिन्न आयोगों की स्थापना के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। अब देखो पलायन आयोग बना था 2017 में, ठीक है। किसान आयोग बना था 2016 में। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग 2004 में, ये गलत है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 2014, ये सही है। ये अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। सगाई की अपना पराया रस्म है, थारुओं में पाई जाती है। कुमाऊं के मांगल गीत, गलत। कूट का चयन, कुमाऊं के मांगल गीत शकुनाखर है। प्रिय मिलन के आस पर चौमासा गीत है। समसु देवता की स्तुति भोनी, ये गलत है। उपदेशात्मक गीत पट कहलाते हैं। ट्रैक ऑफ द ईयर 2025 चुना गया चिनाब घाटी को। जंगल बचाओ बीज बचाओ अभियान है, गजेंद्र पाठक ने इसका नेतृत्व किया था। विदेशियों के यात्रा वृत्तांत से संबंधित सही कूट का चयन करें। अंतोनियो दे आंद्रे 1626, मूरक्राफ्ट 1820, इन्होंने, ये सही है। इसके अलावा हार्डविक 1796 भी सही है। रेपर 1808 भी सही है। ये वाला गलत हो जाएगा पहला वाला। सूचकांकों का उत्तराखंड के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। पहला है सतत विकास लक्ष्य 2023-24, इसमें पहला स्थान है। छठा खाद्य सूचकांक में 18वां स्थान। बौद्धिक संपदा सूचकांक में 8वां स्थान। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में 15वां स्थान। राज्य में पहला अनाज एटीएम कहाँ पर स्थापित किया गया था, देहरादून में। श्रृंगकंठ दर्रा किन स्थानों को जोड़ता है, उत्तरकाशी और हिमाचल को। और उत्तरकाशी और चमोली को जोड़ता है कौन सा, इन दोनों के बीच में है कालिंदी दर्रा। उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में थांगला मुलिंगला, इसके अलावा शांग चोकला चोकला, ये दर्रे जो शांग चोकला मुलिंगला थांगला, ये सब जो उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में है। हिमाचल और तिब्बत के बीच, हिमाचल और उत्तराखंड के बीच में श्रृंगकंठ है और उत्तराखंड उत्तरकाशी और चमोली के बीच में कौन सा है, कालिंदी दर्रा। सही विकल्प का चयन करें। यहाँ देखो पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में बहुत सारे दर्रे यहाँ मैक्सिमम है। लंपियादुरा, ये सॉरी ये क्या बोलते हैं, हाँ ऊटा जयंती, ठीक है। लिपुलेक हो गया और दारमा हो गया, काफी सारे दर्रे जो यहाँ पे है। चमोली तिब्बत के बीच में नीति माणा, वो सब इधर ही है। अगला है सही विकल्प का चयन करें। भुल्ली आर्ट है, तान्या कोटनाल बिल्कुल सही है। घोड़ा लाइब्रेरी शुभम बदानी भी सही है। मांगल गर्ल है मंजू सती, ये भी सही है। रिंगाल मैन संगत सिंह, ये संगत सिंह नहीं है, ये कुछ क्या नाम था उनका, कुछ कोई नहीं, कमेंट बॉक्स में बताओ जिसको भी पता है। कीर्ति चक्र प्राप्त करने वाले राज्य के पहले व्यक्ति अजय वर्धन, ठीक है। पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले राज्य के पहले व्यक्ति घनानंद पांडे है। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति बिपिन चंद्र जोशी नहीं है। नौसेना अध्यक्ष बनने वाले राज्य के पहले व्यक्ति देवेंद्र जोशी है। राज्य की मापन प्रणाली के संबंध में सही कूट है। एक मुट्ठी 62.5 ग्राम और 8 मुट्ठी मतलब एक शहर, ये सही है, बाकी गलत है।
गौड़ वंशोद्भव वैरात कुल तिलक किसे कहा गया है? अशोक चल को। उज्जैन का किला स्थित है काशीपुर में। देखो मानवदेव काव्य है मानशाह का, सॉरी सही विकल्प नहीं है, तो मानवदेव काव्य मानशाह का नहीं है। कल्याण चंद्रोदय है कवि शिव का, और सभा सारे सुदर्शन शाह का। रामायण प्रदीप है मेधाकर शर्मा का। रामायण प्रदीप मेधाकर शर्मा, कल्याण चंद्रोदय कवि में शिव का, सभा सारे सुदर्शन शाह का। खनिजों के संदर्भ में विकल्प सही है। बेराइट देहरादून, टीन चमोली और चांदी अल्मोड़ा। गंधक अल्मोड़ा नहीं है, इसमें भी देहरादून ये क्षेत्रीय है। टिहरी 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 जल विद्युत परियोजना के लिए कौन सा विकल्प मेल नहीं खा रहा है? देखो इसका डिजाइन जेम्स ब्रून ने तैयार किया था, ठीक है, और इसके निर्माण में रूस ने सहयोग दिया था लास्ट में 1978 के आसपास। बांध विरोधी समिति का गठन 1988 में किया गया था, नहीं। इसे राष्ट्रगांव की संज्ञा दी गई ये भी दी गई है, ये भी सत्य है। इसको सुमन सागर भी कहा जाता है, तो ये भी सही है। गलत विकल्प का चयन करें। कोसड़ी नमक रखने का काष्ठ पात्र। जाड़ है आपका बड़ा बत्तर, और क्वणेठी है कमरे का कोना, और किराट है, ये गलत हो जाएगा। तेजी से चलने वाली सांस की आवाज नहीं है। अब कुछ फिल्में हैं, इनको देखो। घर जावे, तू दिखांदी जन जुनियाली से संबंधित। चक्रचाल, ये है खोजियाली मिल खोजियाली। मेरा गांव की बाट, कानो रे झुमको, ये जो गाने इनमें गा रखे हैं। जगवाल में कौन सा है वो आप बताओ। देखो आर्किड संरक्षण केंद्र है मंडल चमोली में। प्लास्टिक पार्क है सितारगंज में। साइप्रस गार्डन है रानीखेत में। क्रिप्टो गार्डन का है चक्राता। छठे वित्त के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। पूर्व मुख्य सचिव एन रविशंकर अध्यक्ष बने, ठीक है। पूर्व एसपीएस जंगपांगी व डॉक्टर एमपी जोशी आयोग के सदस्य बने, सही है। आयोग का कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। आयोग का कार्यकाल होगा, लेकिन ये 5 साल तक लागू रहता है, ठीक है, बनने के बाद। 2026 से शुरू होने वाले 5 वर्ष की अवधि के लिए सिफारिश देगा, ठीक है। 2026 से 31 तक जो है, अब जो ये इनका जो इन्होंने जो आयोग ने जो सिफारिशें दी थी 2026 से 2031 तक लागू रहेगी। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू है, जिसके संबंध में नीचे कुछ विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कुछ सही कूट का चयन करना है, ठीक है। प्रारूप समिति का गठन किया था 22 में, यानी 27 मई 2022 को। विधानसभा में पारित हुआ था ये 2024 में 7 मई 17, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, 7 मई 17 में, इसमें कंफ्यूजन, ठीक है। बी का 3। और राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी इसमें मार्च में, मई में, ठीक है, 13 मई 2024 को। और लागू हुआ था 27 फरवरी 2025, ये जनवरी होना चाहिए। गलत विकल्प का चयन करें। वर्तमान लोकसभा सदस्य हरिद्वार से है त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है। नैनीताल उधम सिंह नगर से अजय भट्ट, ये भी ठीक है। गढ़वाल से है अनिल बलूनी, ठीक है। और अल्मोड़ा से है अजय टमटा, ये अजय टमटा हो गए, यहाँ से अल्मोड़ा कहाँ से आ गया। त्रिवेंद्र सिंह रावत, अजय भट्ट, प्रदीप टमटा और अनिल बलूनी हो गए गढ़वाल से। प्रदीप नहीं है, क्या है अजय टमटा है शायद, ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा मैं, है टमटा करके वो भी। पंवार वंश का 55वां राजा सुदर्शन शाह। आयुक्तालय का आरोही क्रम क्या होगा? तो इसमें पहले सहायक आयुक्त आएगा, फिर उपायुक्त होगा, फिर संयुक्त आयुक्त होगा, फिर उसके बाद अपर आयुक्त होगा, फिर होगा आयुक्त। सही कथन का चयन करो। अस्कोट के शासक रजवार कहलाते थे। सिरा के मल परम वैष्णव थे। गंगोली हाट का जानवी नोला अभिलेख रामचंद्र देव का है। और इसके अलावा सोर शासकों की राजधानी पिथौरागढ़ के मुंशियारी में स्थित है। तो पहला सही है, दूसरा सही है, और तीसरा सही है, चौथा गलत हो जाएगा। जीझाड़ ताम्रपत्र का संबंध है देवी चंद से।
कुमाऊं परिषद के अधिवेशन में कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? तो ये प्रथम अधिवेशन 1916, ये 16 में नहीं हुआ था, 1917 में हुआ था। दूसरा 1918, तीसरा 1919, चौथा 1920, पांचवा 1923, छठा 1926। उसके बाद इसका विलय हो गया था कांग्रेस में। ठीक है। अल्मोड़ा, काशीपुर, ठीक है, फिर कोटद्वार, फिर दोबारा उस तरफ हो गए थे। सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित है टिहरी से। इसका प्रयोग अनाज को बीनने फटकने के लिए किया जाता है। सूपा। पिथौरागढ़ जनपद की स्थापना 24 फरवरी 1960। 3 जनपद एक साथ बने थे, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। 1960 में बने थे, फरवरी में। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था 27 मार्च 2016 से, 46 दिन का। राज्य के तराई क्षेत्र में भूमि संबंधित सीलिंग कानून कब लाया गया था? तो यह लाया गया था 1972 में। उत्तराखंड राज्य में कुल कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? 5। कौन कौन से हो जाएंगे? देखो, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ और इसके अलावा चंपावत। ये दोनों नेपाल से सीमा साझा करते हैं और ये तीनों जो है चीन या तिब्बत से जो है सीमा साझा करते हैं। पिथौरागढ़ एक ऐसा जनपद है जो 2 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। जनपदों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार आरोही क्रम में लगाएं। 3, 1, 4, 3, 1, 4 ये बता रहा है। अब देखो, सबसे बड़ा चमोली क्षेत्रफल के अनुसार, फिर उत्तरकाशी है, फिर पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ के बाद आपका आ जाता है पौड़ी। पौड़ी के बाद आता है आपका नैनीताल। नैनीताल के बाद आता है आपका टिहरी। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और उसके बाद पीछे से है तो यहाँ रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और फिर चंपावत, फिर हरिद्वार। ठीक है, सबसे पहले चंपावत आ जाएगा, ठीक है, सॉरी। फिर ये पहले पे ये बागेश्वर दूसरे नंबर पे नीचे से, फिर हरिद्वार तीसरे पे और उधम सिंह नगर। ठीक है, और इससे नीचे रुद्रप्रयाग और इसके ऊपर देहरादून। अगला है उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत हुई थी 2021 में। पोंछी आभूषण हाथ में, मुदड़ा पहना जाता है कान में, जोड़ी आभूषण पहना जाता है कमर में और पाल्या पहना जाता है पैर में। कथन 1, गढ़वाली की पहली मौलिक कहानी गढ़वाली ठाठ है, ये सही है। और दूसरा है, विशाल कीर्ति समाचार पत्र में गढ़वाली ठाठ श्रृंखलाबद्ध रूप से प्रकाशित हुई थी, तो ये भी सही है। अगला है, राज्य में पहला वाइन उत्पादन केंद्र कोटद्वार में शुरू किया गया, ये बिल्कुल सही है। बागेश्वर में व चंपावत में इसकी नई इकाइयां स्थापित करने की योजना है, ये भी बिल्कुल सही है। भू कानून के लिए सही विकल्प का चयन करें। देखो, समिति का गठन हुआ था 2023 में, नहीं, गलत है। इसके अध्यक्ष थे सुभाष कुमार और विधानसभा में पारित हुआ था 21 फरवरी 2025 को। और हरिद्वार और उधम सिंह नगर को इससे अलग रखा गया। देश की पहली पक्षी गैलरी देहरादून में, बिल्कुल सही। उत्तराखंड में देश की सबसे ज्यादा पक्षी प्रजातियां पाई जाती है, भी सही है। अब ये फिर आरोही क्रम लगाना है। देखो, सबसे आरोही क्रम में लगाना है बढ़ते हुए। देखो, सहायक निदेशक, फिर उपनिदेशक, उपनिदेशक के ऊपर संयुक्त निदेशक, फिर अपर निदेशक, फिर निदेशक, फिर ऊपर होता है महानिदेशक। ठीक है। संपूर्ण उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का पहला प्रयास किया था इष्ट गणदेव ने। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन 1970 में। वर्ष 2025 में उत्तराखंड में कितने व्यक्तियों को शिल्प रत्न पुरस्कार दिया गया था? तो ये हो जाएगा 22 व्यक्तियों को। अगला है, न्योली क्या है? न्योली है एक चिड़िया का नाम। वर्ष 2025 में उत्तराखंड गौरव रत्न सम्मान इनमें से किसे प्राप्त नहीं हुआ?
तो दीक्षा बिष्ट को जो है वो मिला नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा, सही विकल्प का चयन करें। अलबलाट, सही रास्ता न सुनाई देने पर भी चलते रहना, तो ये सही है। खत का मतलब हो गया एक प्रकार की लय, और ठालो का मतलब हो गया लोगों को मूर्ख बनाने वाला, और अलगोजा हो गया वाद्य यंत्र। अगला है उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए ड्रैगन मिशन 2025 को किस योजना के अंतर्गत लागू किया गया है? तो यह है आपका मुख्यमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत। अगला है उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू होने के दौरान राज्यपाल थे कृष्णकांत पाल। सही कूट का चयन करें। मैग्नेसाइट कारखाना चंडाक, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हरिद्वार, और भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स है मोहान में। इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल, नहीं, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स है आपके कोटद्वार में, और इंडियन मेडिसिन स्यूटिकल लिमिटेड है मोहान में। ठीक है। उत्तराखंड गौ सेवा आयोग का गठन 2010 में किया गया था। नदियों के प्राचीन नामों के संदर्भ में सही नहीं है। देखो, दाबका देवकी को बोलते हैं, पश्चिमी रामगंगा को बोलते हैं रतवाहिनी, और अलकनंदा को बोलते हैं हिरण्यवती। पनार पदर्पणा गलत है। ब्रिटिश काल के समय के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कार्य बेटन के कार्यकाल में पूर्ण हुआ, सही है। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में पहला प्रयास रिमजे ने किया, ये भी सही है। एकमात्र कुमाऊं कमिश्नर लुशिंगटन था जिसकी मृत्यु पद पर रहते हुई थी। ठीक है, 1943 के आसपास, 46 में। ठीक है। इंद्रमणि बडोनी केदार नृत्य को 26 जनवरी को प्रधानमंत्री नेहरू के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जिसमें ढोल वादक शिवजनी भी शामिल थे। यह प्रस्तुति हुई 1956 में गणतंत्र दिवस पर। जन वन आंदोलन 2025 का आयोजन हुआ हाल ही में किस स्थान पर किया गया था? ये हल्द्वानी में। राज्य सरकार ने कुक्कुट विकास निधि 2025 को मंजूरी प्रदान की। इस नीति के अनुसार पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों में सब्सिडी का प्रावधान है 40%। इनमें से किसे नवंबर 2025 में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये बेडू और बद्री गाय का घी। लोकसभा में उत्तराखंड राज्य निर्माण संबंधी विधेयक को कब पेश किया गया था? 29 जुलाई सन 2000 को। अल्मोड़ा अखबार के संपादकों में शामिल नहीं थे बद्रीदत्त जोशी। सही कथन का चयन करें। गढ़ियोड़ा ताम्रपत्र का संबंध त्रिमलचंद से है, और महाभारत में गढ़वाल को उत्तर कुरु कहा गया है, बिल्कुल। अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों पर स्वास्तिक चिन्ह अंकित है। कत्यूरी काल में सेना का विभाजन 2 भागों में था, 2 भागों में नहीं था, ये 4 भागों में था। पैदल सेना, हाथी सेना, घुड़सवार सेना और अश्वसेना। उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में सही विकल्प ने देखो, राज्य का देशांतरी विस्तार है 3.28, अक्षांश विस्तार है 2843 से 3127 नॉर्थ, ये भी ठीक है। चौड़ाई इतनी नहीं है, 320 किलोमीटर है। उत्तराखंड की सीमा शिमला से लगती है, बिल्कुल। उत्तरकाशी की सीमा बिल्कुल, एक आपके शिमला से लगती है, दूसरी आपकी किन्नौर से लगती है। देहरादून की बात आए तो शिमला और सिरमौर इनकी लगती है देहरादून से। राज्य के साहित्य से संबंधित कूट का सही विकल्प का चयन करें। गौरीदत्त पांडे, गौरी गुटका, शिवदत्त सती, गोपी गीत, दुर्गेश पंत, ये आपके शर्मेगे ब्याल, ललित मोहन थपलियाल है खाड़ू लापता। यह एक पुरुष प्रधान गीत है जिसे स्त्रियां नहीं गाती, वह है ठुल्ल गीत जिसको केवल पुरुष गाते हैं। राज्य में लगने वाले मेलों के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। ये घनलेक मेला डीडी हाट में लगता है, ठीक है। रामबाग का मेला दिनेशपुर में लगता है, और नेथणा का मेला गेवाड़ घाटी में लगता है। पंचाली मेला लगता है गैरसैंण में। उत्तराखंड राज्य गठन के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना अस्तित्व में थी? तो समय थी 9वीं पंचवर्षीय योजना। गलत कूट का चयन करें। राज्य लोक सेवा आयोग हरिद्वार में है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून में है, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान ये देहरादून में है, डालवाला
औद्योगिक क्षेत्र टिहरी, ये भी सही है, ठीक है। उत्तराखंड में पर्वतीय चोटियों को सही आरोही क्रम में लगाइए, तो ये हो जाएगा आपके पहले जेलंग, फिर आ जाएगी गंधमादन, फिर है आपका सतोपंत और फिर आएगी नंदा देवी पूर्वी। यानी सबसे कम ये है, फिर ये है, इससे थोड़ा ऊपर ये है, फिर ऊपर ये है, फिर ये इनसे ऊंची है। कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1909। दूधातोली का पठार महान हिमालय का हिस्सा है, बिल्कुल सही। चयन करें। उत्तराखंड के 7 जनपद मध्य हिमालय 3 6 9 3 6 9 5, ये 3 ट्रांस हिमालय से है, 6 महान हिमालय से है और 9 जो है आपके मध्य हिमालय से है और उसके बाद 7 ये शिवालिक से हो जाएंगे, ठीक है। तो ये गलत है, तो ये भी गलत, ठीक है, सारे गलत है फिर। सर्वाधिक वर्षा उत्तराखंड के सबसे अधिक ऊंचाई वाले वृहद हिमालय में होता है, शिवालिक में होती है भाई। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना प्रारंभ हुई थी 2 अगस्त 2021। नेपाल में उत्तराखंड के सम्मान हथजोड़ी गाए जाते हैं, ये गीत है झोड़ा। सही विकल्प का चयन करें। महाजनों को दिया जाने वाला कर बाजदार, शोका व्यापारियों से धूल के रूप में वसूला जाने वाला कर कटक, गलत। राजसेवकों से वसूला जाने वाला कर सावली, ये भी गलत है। सैना को अनाज के रूप में दिया जाने वाला कर डाला, ये भी सही है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय आंदोलनकारी जिन्होंने भूमिगत रेडियो स्टेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मदन मोहन मालवीय। सही विकल्प नहीं है। प्रजाबंधु जयादत्त जोशी, गलत है। पताका है शोभन सिंह जिन्ना, समता है हरिप्रसाद टमटा, तरुण कुमाऊं है मुकुंद लाल का। लास्ट प्रश्न। कालू मेहरा को उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहा गया है। इन्होंने गुप्त संगठन बनाया था क्रांतिवीर। तो ये 180 प्रश्न यहाँ के हो गए। इसके बाद ये वन लाइनर है, इनको हम अगली वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो लॉन्ग बन रही और मेरी क्षमता भी एकदम समाप्त हो चुकी है, बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे, लेकिन आज ही देखेंगे, पहले इसको अपलोड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।